सब लोग बैठ जाएं। Let us be seated. आपण बसूया. प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो. Glory be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. और एक बार प्रभु आपके बीच में मुझे लेकर आए, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. I thank God for bringing me once again in your presence. परमेश्वराची मी स्तुती करतो कारण परमेश्वर परत एकदा तुमच्यामध्ये मला घेऊन आला आहे. आपका सामने एक विषय बोलने के लिए चाहता हूँ. I desire to say one thing before you. तुमच्या पुढे एक विषय मी मांडू इच्छितो. कलकत्ता शहर में कन्वेंशन का ग्राउंड नहीं है. In Kolkata city, we do not have a convention ground. कलकत्त्यामध्ये आपल्याला कन्व्हेन्शन साठी असं ग्राउंड नाही. 65 years हो गया, अभी तक कन्वेंशन का ग्राउंड नहीं है. We have been there from 65 years and still we do not have a convention ground. 65 वर्षापासून सेवा चालू आहे, परंतु आपल्याला तिथं असं ग्राउंड नाही. दया करके सब लोग एक मिनट प्रार्थना कीजिए. For God to have mercy, 1 minute we will all pray. कृपा करून सर्वांनी 1 मिनिट प्रार्थना ये करा. साल में परमेश्वर ग्राउंड देना चाहिए. This year the Lord should give us a ground over there. ह्याच वर्षी परमेश्वराने त्या ठिकाणी आपल्याला ग्राउंड दिलं पाहिजे. सभी लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे. With faith let us pray. सर्वांनी विश्वासाने प्रार्थना करा. हालेलुया. शोभा लाभा नाम थोलाबा कातिरानिया. प्रभु रबा कातिना नाम थोलाबा कातिरानिया. प्रभु जी धन्यवाद प्रभु. श्वास के बढ़ा दे प्रभु. परमेश्वर ग्राउंड दे दिया. धन्यवाद प्रभु. आशीष कर. यीशु का मीठे नाम से मांगता है. परमेश्वर ने ग्राउंड दे दिया. धन्यवाद करेंगे. Because God has given us a ground over there. Let's praise God. परमेश्वराने असं ग्राउंड आपल्याला दिलेलं आहे. विश्वासाने स्तुती करूया. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. आज रात का ध्यान के लिए For a meditation tonight, आज आपल्या मननासाठी व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय 24वां वचन. Deuteronomy chapter 33 and verse 24. अनुवाद त्याचं 33-24. And of Asher he said, let Asher bless with children, let him be acceptable to his brethren, and let him dip his foot in oil. आशेराविषयी तो म्हणाला, सर्व पुत्रात आशेर आशीर्वादित होवो, तो आपल्या भावांना प्रिय होवो, तो आपला पाय तेलात बुडवो. फिर आशेर के विषय में उसने कहा, आशीर पुत्रों के विषय में आशीष पाए, वह अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपना पाँव तेल में डुबोए. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. इस वचन के द्वारा प्रभु से रात को हमसे बातें करने के लिए एक मिनट हम धन्यवाद करेंगे. Tonight for God to speak with us through this word, let's praise God. आज रात्री परमेश्वर ह्या वचनाद्वारे आपल्याशी बोलायला पाहिजे. आपण स्तुती करूया. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. आज आशीर का बारे में कई बात आपको सामने रखने के लिए चाहता हूँ. I desire to put some things about Asher before you. आशेराविषयी काही गोष्टी मी तुमच्या पुढे आज ठेवू इच्छितो. आशीर का मतलब है आनंद. Asher means joy. आशेर ह्या शब्दाचा नावाचा अर्थ म्हणजे आनंद. आशीर का मतलब खुशियाँ. Asher means happiness. आशेर म्हणजे हर्ष. उत्पत्ति की किताब 30वां अध्याय का 13 वचन में लिखा है. In Genesis chapter 30 and verse 13 we read. उत्पत्ती 30:13 मध्ये लिहिलं आहे. And Leah said, happy am I, for the daughters will call me blessed, and she called his name Asher. तेव्हा लिया म्हणाली, मी मोठी धन्य आहे, इतर स्त्रिया मला धन्य म्हणतील, म्हणून तिने त्याचे नाव आशेर ठेवले. तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी, सो उसने उसका नाम आशीर रखा. खुदावंद की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वर नावाची स्तुती असो. लिया कहती है, स्त्रियों में मैं बहुत धन्य हूँ. Leah says, the daughters will call me blessed. लेया म्हणत आहे, स्त्रिया मला धन्य म्हणतील. प्रभु की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वर नावाची स्तुती असो. जो बच्चों का नाम रखा है आशेर. And she named the child Asher. आणि त्या मुलाचं नाव तिने आशेर ठेवलं आहे. उसका नाम है खुशियाँ. And it means happiness. त्याचा अर्थ आनंद.
जो आनंद से रहता है वो धन्य लोग हैं। And those who are happy are blessed. जे आनंदाने जगत आहेत ते धन्य आहेत. आशीर का गोत्र का लोग सभी सर्वदा वो लोग खुशियां में रहता है। And those who belong to the tribe of Asher shall ever be happy. आशेर ह्या कुटुंबामध्ये राहणारे सर्व आनंदी आहेत. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Glory be to God. परमेश्वर नावात स्तुती असो. कौन सा भी परिस्थिति में होने से भी वो लोग खुशियां में रहता है। Whatever be the circumstances, they shall always be happy. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ते आनंदी राहतात. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Glory be to God. परमेश्वर नावात स्तुती असो. हमारा वर्कर्स मीटिंग में हमारा चीफ पास्टर ने एक पास्टर के बारे में बताया। In a workers meeting, our chief pastor told about a particular servant of God. आमच्या सेवकांच्या प्रार्थनेमध्ये चीफ पास्टरांनी एका दुसऱ्या सेवकांविषयी सांगितलं. वो स्विट्जरलैंड में काम करता है। And he was in Switzerland. ते स्वित्झर्लंड मध्ये सेवा वो करतात. हमेशा खुशी रहता है। He is always joyful. ते नेहमी आनंदी राहतात. आशीर का लोग किधर भी रहने से किधर भी रखने से खुशियां में रहता है। People like Asher, wherever and whichever circumstance, they shall always be happy. आशेर हे लोक कुठे असतील कसल्याही परिस्थितीत असतील ते आनंदी राहतात. छोटा हो, बड़ा कलिशा, छोटा छोटा चंटर, बड़ा सन, किधर भी रखो खुशियां में रहता है। Small or big faithum, small faithum, big center, small center, wherever they are, they shall always be happy. ते लहान फेतोमध्ये असतील, मोठ्या फेतोमध्ये असतील, लहान सेंटरमध्ये असतील, मोठ्या सेंटरमध्ये असतील, आनंदी राहतात. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Glory be to God. परमेश्वर नावात स्तुती असो. आज रात को तो आशीर का गोत्र सभी लोग खुशियां से साथ गीत गाना चाहिए। And tonight, those who belong to the tribe of Asher, with joy, they should sing songs. आज रात्री आशेर गोत्राच्या सर्व लोकांनी आनंदाने गीत गायले प्रभु पाहिजे. के नाम की स्तुति हो। Glory be to the name of God. परमेश्वर नावात स्तुती असो. जब आनंद से गाता है हमारे सारे समस्या दुख और मिट जाता है। When we sing with joy, all our problems, all our grief shall go away. जेव्हा आपण आनंदाने गातो तेव्हा आपले सर्व दुःख ते निघून जातात. क्यों हम खुशियां से गाना चाहिए? Why should we sing with joy? आपण आनंदाने गीत का गायले पाहिजे? Psalms 37 verse 4 में लिखा है। Psalms 37 and verse 4 says. स्तोत्र 37 त्याचं 4थं वचन. Psalms 37 verse 4. Psalms 37 and verse 4. स्तोत्र 37:4. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. म्हणजे परमेश्वराच्या ठाई तुला आनंद होईल, तो तुझे मनोरथ पूर्ण करील. यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Glory be to the name of God. परमेश्वर नावात स्तुती असो. परमेश्वर का लोग हैं हमेशा खुशी रहना है। The people of God, they should be ever joyful. परमेश्वराच्या लोकांनी नेहमी आनंदित राहावं. तभी हमारा हृदय का सारे बातों को पूरा करेगा। Then he shall fulfill all the desires of our heart. तेव्हा आपले सर्व मनोरथ तो पूर्ण करेल. उतना ही नहीं, हम सारे प्रार्थना का जवाब भी प्रभु देता है। Not only that, the Lord will answer all our prayers. तेवढंच नाही तर आपल्या सर्व प्रार्थनेची उत्तर तो देईल. खुशी का साथ जो प्रार्थना करता है सभी प्रार्थना का प्रभु कान लगा के सुनता है। When with a joyful heart, when we pray, the Lord will give ear to all your prayers. जेव्हा आपण आनंदाने प्रार्थना करतो तेव्हा परमेश्वर आपल्या प्रत्येक प्रार्थनेकडे कान देतो. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Glory be to the name of God. परमेश्वर नावात स्तुती असो. आज रात को आपका मन का क्या विचार का साथ है, सब कुछ प्रभु पूरा करने के लिए हमारे बीच में वो आया है। Tonight, with whatever desires you have come in the presence of the Lord is here to fulfill all your desires. जे कुठले विचार जे मनोरथ तुम्ही घेऊन आज रात्री इथं आलेले आहात ते सर्व मनोरथ पूर्ण करण्यासाठी परमेश्वर इथं आहे. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Glory be to the name of God. परमेश्वराच्या नावात स्तुती असो. जोएल दूसरा अध्याय के 21 वचन में, Joel chapter 2 and verse 21 we read. योएल 2:25 मध्ये. जोएल दूसरा अध्याय 21वां वचन। Joel chapter 2 and verse 21. योएल 2:21. Fear not, O land, be glad and rejoice, for the Lord will do great things. अगे भूमी भिवू नको, उल्हास कर, हर्ष कर, कारण परमेश्वराने महत्कृत्य केली आहे. हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Glory be to the name of God. हे देश तू डरो मत। O land, fear not. हे देशा घाबरू नको. देश का मतलब क्या है? When we say land, what does it mean? इथं भूमी म्हणजे काय आहे? परमेश्वर का कलीसिया को दिखाता है। It shows the church of हे God. परमेश्वराची मंडळी दाखवत आहे. परमेश्वर के सेवकों को दिखाता है। It shows the sons of God. परमेश्वराच्या सेवकांना दाखवत आहे. आज रात के वक्त सेवकों के विश्वास के बीच में प्रभु बड़े बड़े काम करने के लिए हमारे बीच में मंडलाता है। Tonight, God is among us and moving among us to do mighty and great things among His believers in the
servants of God. परमेश्वर आज रात्री त्या सेवकांमध्ये विश्वासणाऱ्यांमध्ये महान काम करण्यासाठी फिरत आहे. कितना लोग विश्वास करता है? How many of you will believe? किती लोक विश्वास आज करतात? रात को प्रभु मेरा जीवन में, मेरा परिवार में, मेरा कलीसिया में बड़े बड़े काम करेगा. Tonight God will do mighty works within me, within my family, and within my church. परमेश्वर आज रात्री माझ्यामध्ये, माझ्या कुटुंबामध्ये, माझ्या मंडळीमध्ये महान काम करेल. ऐसे लोग हाथ उठा के हल्लेलुया बोलिए. Such people, let us lift up our hand and say hallelujah. असे लोक हात वर करून एक मोठ्याने हालेलुया म्हणा. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वर नावात स्तुती हे असो. देश डरो मत. Fear not, O land. हे भूमी घाबरू नको. मेरा कलीसिया डरो मत. O church, fear not. हे माझ्या मंडळी घाबरू नको. हे मेरा सेवक डरो मत. My servant, fear not. हे माझ्या सेवका घाबरू नको. मैं आज से लेकर अंत तक तुझे चलाने के लिए शक्तिवान है. From today till the end, I am mighty to lead you. आजपासून अंतापर्यंत चालवण्यासाठी मी सर्व समर्थ आहे. मैं तेरे बीच में बड़ी बड़ी शक्ति से तुझे बढ़ने वाला हूँ. And I will lead you with great and mighty things. आणि मोठ्या अशा कामाने मी तुला चालवेल. बड़ा प्रेम से मैं तुझे बढ़ने को चाह रहा हूँ. With a great love do I desire to lead you. आणि मोठ्या प्रेमाने मी तुला चालवू इच्छितो. आज रात बड़ा अभिषेक से तुझे बढ़ने के लिए जा रहा हूँ. I desire to fill you with a mighty anointing. आज रात्री मोठ्या अभिषेकाने तुला चालवू इच्छितो. तेरे अंदर बड़े विश्वास को देने के लिए आया हूँ. I am come to give you great faith. तुला मोठा विश्वास देण्यासाठी मी आलो आहे. तेरे अंदर बड़ा कृपा देने के लिए आया हूँ. I have come to give you great grace. मी तुला मोठी कृपा देण्यासाठी आलो आहे. कृपा से बढ़ने के लिए मैं आया हूँ. I have come that I may lead you with grace. तुला कृपेने भरून चालवण्यासाठी मी आलो आहे. तेरा जीवन में अद्भुत आश्चर्य काम करने के लिए मैं आया हूँ. I have come to do great and mighty things in your life. तुझ्या जीवनामध्ये अद्भुत मोठे काम करण्यासाठी मी आलो आहे. अभी भाई ने साक्ष्य दिया है. Our brother just testified some time back. आता एका भावाने साक्ष दिली. कितना अच्छा साक्ष्य दिया है. What a wonderful testimony. किती सुंदर अशी साक्ष. प्रभु बड़े बड़े आश्चर्य काम किया है. God did great and mighty things. परमेश्वराने मोठे चमत्कार केले. जो 5वें अध्याय के 9वें वचन में कहता है. As chapter 5 and verse 9 says. तिथे 5:9 मध्ये म्हटले आहे. 5वें अध्याय के 9वें वचन में क्या लिखा है? What is written in chapter 5 and verse 9? आणि 5:9 मध्ये काय लिहिलेलं आहे? परमेश्वर ने बहुत सारा अद्भुत आश्चर्य काम करता है. Lord does great and mighty works. परमेश्वर मोठे अगणित कृत्य करतो. आपका जीवन में जो असंभव है प्रभु संभव करने के लिए शक्तिवान है. What is impossible in your life, the Lord wants to make it possible. तुमच्या जीवनामध्ये जे अशक्य आहे परमेश्वर ते शक्य करू इच्छितो. एक ने दो ने ये बहुत आश्चर्य काम करने के लिए आज रात का हमारे बीच में आया है. Not one and two, but innumerable great things He's come to do among us. एक आणि दोन अशा आश्चर्य काम नाहीत परंतु अगणित आश्चर्य कार्य करण्यासाठी तो आला आहे. कई समस्या से आया है. With many problems you have come. काही लोक समस्या घेऊन आले आहेत. कर्जा से मिटा नहीं सकता हुआ अनुभव से आया है. And they have come with problems which cannot be solved. अशा समस्या घेऊन आलेले जे सोडवले जाऊ जादू शकत टोने नाही. की शक्ति से अब बांध से आया है. जादू टोने शक्ति का साथ बांधा हुआ आया They है. have come bound with witchcraft. जादूटोण्याच्या शक्तीने ते बांधलेले आले आहेत. एक ने प्रभु आश्चर्य काम करने के लिए आया है. God has come to do great things. परमेश्वर महान काम करण्यासाठी आला आहे. कैसा महान काम करेगा? How will He do great things? परमेश्वर महान काम कसं करेल? उसका यीशु के नाम से आश्चर्य काम होता है. In the name of Jesus, great things are done. येशूच्या नावाने महान काम होतात. यीशु के नाम में शक्ति है. There is power in the name of Jesus. येशूच्या नावामध्ये शक्ती आहे. उसका नाम अद्भुत है. His name is wonderful. त्याचं नाव अद्भुत आहे. अद्भुत परमेश्वरों के तेरे परिवार में काम करने के लिए आया हो. As a wonder-working God is come to work in your family. अद्भुत काम करण्यासाठी परमेश्वर तुझ्या कुटुंबात येत आहे. अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता. ओ पिता मेरा यहोवा. अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता. ओ पिता मेरा यहोवा. यीशु के द्वारा अद्भुत काम करता. सभी के योग्य स्तुति में सदा करूंगा. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name
name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती यीशु असो. के नाम में अद्भुत काम होता है. In the name of Jesus, great things are done. येशूच्या नावाने अद्भुत काम होतात. प्रभु का वचन सुनते सुनते आपके जीवन में अद्भुत काम प्रभु शुरू करेगा. As you keep on hearing the word of God, the Lord has already commenced His great work in your life. जसं तुम्ही परमेश्वराचं वचन ऐकत आहात, परमेश्वर तुमच्या जीवनामध्ये अद्भुत कृत्य सुरू करत आहे. परमेश्वर के गीत गाया लेकिन खुशी से नहीं गाया. We sang a song about the great God, but we did not sing it with joy. आपण आता जे गीत गायलं ते मोठ्या आनंदाने गायलं नाही. नीति वचन 11 अध्याय के 10वें वचन में In Proverbs chapter 11 and verse 10, नीतिसूत्रे 11:10 मध्ये धर्मी जन को कल्याण होता है. and it shall be good with the righteous. जे धार्मिक आहे त्यांच्याबरोबर चांगलं होतं. उसका नगर आनंदित हो जाता है. He will look, his sight will be with joy. आणि त्याच्या नगराकडे तो आनंदाने पाहतो. नगर का लोग प्रसन्न होता है. And people shall be happy with him. आणि तिथल्या नगरातले लोक आनंदी राहतात. महाराष्ट्र के लोग सब आनंदित होना चाहिए. All people, the city should rejoice. आपल्या नगराच्या लोकांनी उल्हास केला पाहिजे. ये शहर में धर्मी लोग हैं. In this city there are righteous people. आणि नगरामध्ये सर्व धार्मिक आहे. धर्मी लोग पवित्र लोग हैं. The righteous people are holy. ते धार्मिक पवित्र लोक आहे. ये नगर के लोग आनंदित होना चाहिए. The people of this city should rejoice. त्या नगराच्या लोकांनी उल्हास केला पाहिजे. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावात स्तुती आज असो. रात किसी का मुंह उदास होकर दिखाई नहीं देना. Tonight nobody should be looking grieved and sad. आज कोणाचंच तोंड दुःखी दिसू नये. प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 10वें वचन में लिखा है. Book of Revelation chapter 21 and verse 10 says, प्रगटीकरण त्याचं 19:20 मध्ये योहान ने आत्मा का भरपूरी हो गया. and when John was in the spirit, जेव्हा संत योहान तो आत्म्यामध्ये आला, आत्मा उसको ऊंचा पहाड़ में लेके गया. the spirit took him to a great and high mountain. आत्मा त्याला एका उंच डोंगरावर घेऊन गेला. वो पहाड़ क्या है? What does that mountain तो show? डोंगर काय दाखवतो? यरूशलेम का पहाड़. It is the mountain of Jerusalem. यरूशलेमेचा डोंगर आहे. सिय्योन का पहाड़. It is the mountain of Zion. तो सियोनेचा डोंगर आहे. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराला स्तुती असो. हमारे यीशु दुल्हन को लेने के लिए जल्दी आ रहा है. The Lord is coming soon to take His bride. येशू ख्रिस्त त्याची वधू घेऊन जाण्यासाठी लवकर येत आहे. सिय्योन यरूशलेम का लोग बहुत खुशी आनंद से रहता है. People of Zion and Jerusalem shall rejoice and be happy. सियोन आणि यरूशलेमचे लोक आनंदाने राहत आहेत. सिय्योन यरूशलेम का नगर के लोग ये बहुत खुशी रहता है. People of Zion and Jerusalem shall be always glad. जे सियोनेचे आणि यरूशलेमचे लोक आहेत ते आनंदाने राहत आहेत. सारे परिस्थिति में वो लोग खुशी से रहता है. In all circumstances, they shall always be glad. प्रत्येक परिस्थितीमध्ये ते आनंदी राहतात. असीर का गोत्र के लोग किसी परिस्थिति में भी दुख दिखाई नहीं देता है. People of the tribe of Asher in all circumstances shall never look grieved. आशेरचे लोक कुठल्याच परिस्थितीमध्ये दुःखी राहत नाही. कष्ट होने दो, निंदा होने दो, अमान होने दो, उपद्रव होने दो, असीर का गोत्र सदा सर्वदा आनंदी होकर दिखाई देता है. Let there be persecutions, let there be problems, trials, sorrows. The people of the tribe of Asher shall always be rejoicing. प्रश्न, अडचणी, निंदा, कष्ट काही आले तरी आशेर गोत्राचे लोक आनंदी राहतात. मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय Gospel according to Matthew chapter 5. मत्ती सुवर्तमान 5 अध्याय 11-12 वचन पढ़ने से Verse 11 and 12 we read. 11 आणि 12 मध्ये लिहिलं आहे. जो मेरे निमित्त तुझे निंदा करेगा, अवमान करेगा, तो धन्य है, तो प्रतिफल राज्य में प्राप्त करेगा. Blessed shall you be when men shall revile you and persecute you. You shall, great is your reward in heaven. आणि जेव्हा लोक निंदा करतील, छळ करतील, तेव्हा तुला खूप आनंद होईल. उस अध्याय में 9 बार धन्य करके लिखा है. In that chapter 9 times it is mentioned as be blessed. त्या अध्यायामध्ये धन्य असं 20 वेळा लिहिलं आहे. 2025 में इस पनवेल ग्राउंड में कन्वेंशन में आए हुए प्रिय लोग, सभी लोग धन्य लोग. In this year 2025, those who have come to Panvel in this ground are all blessed. 2025 मध्ये या कन्व्हेन्शन ग्राउंड मध्ये आलेले सर्व लोक ते धन्य आहेत. एक कन्वेंशन में आए हुए धन्य लोग सब हाथ उठा के जोर जगह ले लिया, बोलिए All the blessed people who are here in this convention, all let's lift up a hand and say hallelujah. जे लोक धन्य झालेले आहेत त्यांनी एक हात वर करून हालेलुया म्हणा. जोरात म्हणा. Hallelujah. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वर नावात स्तुती असो. हमारे
प्रभु बहुत जल्दी आ रहा है। Our God is coming soon. आपला प्रभू लवकर येत आहे. सबका मुंह खुशी खुशी होना चाहिए। Everyone's countenance should be glad and joyful. प्रत्येकाचा चेहरा आनंदी राहिला पाहिजे. कि नहीं होना? Let's not be sad. दुःखी होऊ नका. क्यों दुख होता है? Why are we sad? दुःख का होता है? पाप हमारे जीवन में राज्य करने की वजह से दुख होता है। When we allow sin to rule our life, that time we become sad. पाप आपल्या जीवनामध्ये राज्य करत असताना आपल्याला दुःख होतं. तेरे भाई के ऊपर विरोध करता है, क्रोध करता है, झगड़ा करता है, इसलिए तेरे मन में बहुत दुखी है। When you're quarreling and having wrath against your brother, that is the time your countenance is fallen and you're grieved. तू भावाविरोधात कुरकुर करतोस, त्याच्याशी भांडतोस, मग तुझा चेहरा दुःखी होतो. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Glory be to the name of God. परमेश्वर नाम स्तुति असो. कईयों ने भाई के ऊपर गिर पड़ा और क्रोध किया, उसको मार डाला। Cain, he was angry with his brother, his countenance fell and he killed his brother. कायनाने त्याच्या भावाविरोधात राग केला आणि त्याने त्याला मारून टाकलं. उसका वेदी पर आग उतर के नहीं आया, इसके ऊपर गुस्सा आ गया। And because the fire did not consume his offering, he got angry. त्याच्या वेदीवर, त्या बलीवर अग्नी उतरला नाही म्हणून त्याला राग आला. प्रभु की स्तुति हो। Glory be to God. परमेश्वर नाम स्तुति असो. इसलिए उसका पाप द्वार पर छुपा बैठा है। And that is why his sin was waiting for him at the door. त्याचं पाप दरवाजाशी तिथं उभं होतं. उत्पत्ति 4 अध्याय के 7 वचन में लिखा है, उनका पाप द्वार पर छुपा बैठा है। Genesis chapter 4 verse 7 we read, his sin was waiting for him at the door. उत्पत्ती 11:4 मध्ये लिहिलं आहे, पाप तिथं दरवाजाशी उभं होतं. इसलिए असीर के गोत्र के लोग पाप अंदर रहेगा तो खुशी नहीं मना सकता है। People of Asher, if you allow sin in your life, you can never be rejoicing. आशेरच्या लोकांना तुमच्या जीवनात जर पाप असेल, राज्य करत असेल, तर तुम्ही आनंद करू शकत प्रभु नाही. कितना बार आशीष लेके आया, वो पाप छुपा की वजह से आशीष लेके चले जा रहा है। Many times the Lord brought blessings with him, but because there is sin lying inside your life, he went away with his blessings. परमेश्वर किती वेळा आशीर्वाद घेऊन आला, परंतु तिथं पाप आहे म्हणून परमेश्वर आशीर्वाद घेऊन जातो. आज रात को तो जांच कर देखो, आपका हृदय में क्या पाप छुपा हुआ है। Tonight, examine and see what is the sin hidden in your life. तुमच्या अंतःकरणामध्ये आज पडताळून बघा, कुठलं पाप लपलं आहे. अभी कबूल करो, Confess it now. आता कबूल करा. निश्चय प्रभु पाप को कबूल करके निकल जाए तो आशीर्वाद आपके घर में आएगा। Surely, if you will confess and forsake your sin, their blessings shall come in your life. जर तू पाप कबूल करशील आणि सोडशील, तर आजच आशीर्वाद येतील. हमारे घर में आशीष नहीं बोलता है, लेकिन वो पाप को कबूल नहीं करता है। We say we are not blessed, there is no blessing in our life, but we do not confess ते our म्हणतात sin. आमच्या घरामध्ये आशीर्वाद नाही, परंतु ते पाप कबूल करत नाहीत आणि सोडत नाही. प्रभु के नाम स्तुति हो। Glory be to the name of God. परमेश्वर नाम स्तुति क्या असो. पाप छुपा हुआ है? गुस्सा है क्या? घमंड है क्या? विरोध है क्या? भेदभाव है क्या? भाषा है क्या? जात है क्या? कुल है क्या? कौन सा पाप छुपा है? कबूल करके छोड़ो, अभी आशीर्वाद आपका अंदर लौट कर आएगा। What is the sin that is hidden in your life? It is sorrow, it is hatred, it is wrath, it is clamor. What is hidden in your life? You confess it and see the blessings into your life. बघा तुमच्या जीवनामध्ये कुठलं पाप आहे, ते राग आहे, द्वेष आहे का गर्व आहे का कुठला दुसरं आहे, त्याला कबूल करा. पहा तुमच्या जीवनामध्ये आशीर्वाद येतील. कबूल करो, अब भी वो पाप भाग जाएगा। If you confess your sin, that sin will leave you and go. तुम्ही जर पाप कबूल केले तर बघा ते पाप पळून जाईल. सालों से रुका हुआ आशीर्वाद अभी प्रभु देने के लिए आया है। The blessings which are waiting for you from years together, the Lord is here to give those blessings to you. कित्येक वर्षापासून ते आशीर्वाद थांबलेले आहेत, ते आशीर्वाद देण्यासाठी प्रभू इथं आहे. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Glory be to the name of God. परमेश्वर नाम स्तुति असो. भविष्यद्वक्ता हबक्कुक क्या कहता है? How does the Lord do great things? परमेश्वर अद्भुत कामं कसे करतो? हबक्कुक भविष्यद्वक्ता क्या कहता है? What does Habakkuk the prophet say? हबक्कुक संदेष्टा काय म्हणतो? 18 वचन में, 3rd chapter verse 11. 3:11 मध्ये, 3rd chapter 18th verse, 3rd chapter and verse 18 we read. 3रा अध्याय ने 18 वो वचन. कहता है मेरे प्रभु में मैं बहुत खुशी हूँ। He says, I shall rejoice in my God. तो म्हणतो मी परमेश्वरामध्ये आनंद करीन. मेरा प्रभु है, मेरा बल है। My God is my strength. माझा परमेश्वर माझं बळ आहे. द्वार पर छुपो, पाप निकल जाएगा तो आप धन्य हो जाएगा। When the sin which lieth at your door, it goes away, you shall be blessed. तुमच्या पाप त्या दरवाजाशी लपलेलं पाप आहे त्याला तुम्ही दूर केलं तर तुम्ही आशीर्वादित मेरा व्हाल. मेरा बल है। My God is my strength. माझा परमेश्वर माझं बळ आहे. कई लोग क्या सोचता है? What do some people think? काही लोक काय विचार करतात? मेरा बल है, मेरा क्या बोलता है देवता,
My God, other gods, they are my strength. माझी शक्ती म्हणजे माझा देवता. आप प्रभु की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराला स्तुती अभी असो. हम क्या कहना चाहिए? What do we say? आता आपण काय म्हटलं मेरा पाहिजे? प्रभु मेरा बल है. My God is my strength. माझा परमेश्वर माझं बळ आहे. प्रभु की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराला स्तुती नीति असो. वचन 8वें अध्याय के 30 वचन में And Proverbs chapter 8 and verse 3 we read, नीतिसूत्रे 8:30 मध्ये नित्य नित्य प्रभु का सम्मुख में खुशी मनाना चाहिए. forever we should be rejoicing in the Lord. आपण नित्य नित्य परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये आनंद केला पाहिजे. रोज रोज प्रभु का सम्मुख में खुशी मनाना चाहिए. Every day we must rejoice in the presence of the Lord. प्रत्येक दिवशी आपण परमेश्वरामध्ये आनंद केला पाहिजे. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराला स्तुती असो. मैं नित्य मेरा प्रभु के सम्मुख में खुशी मनाता हूँ. I will daily rejoice in my God. मी माझ्या परमेश्वरामध्ये नित्य आत्मानंदी राहील. भक्त दावीद क्या कहता है? What does David say? दावीद काय म्हणतो? भजन संहिता 16 अध्याय के 11 वचन में Psalms chapter 16 and verse 11. स्तोत्र 16:11 मध्ये उनका सम्मुख में भरपूरी खुशी है. In his presence is fullness of joy. त्याच्या सानिध्यामध्ये आनंदाची भरपुरी आहे. आज प्रभु के सम्मुख में आए हुए लोग सभी खुशी में दिखाई देना. Today those who have come in the presence of God, you should be seen in joy. आज जे परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये आलेले आहात तुम्ही आनंदाने राहा. आप अपना पाप को कबूल करके छोड़ने से If you will confess and forsake your sin, जर तुम्ही तुमचे पाप कबूल केले आणि सोडले तर आप उद्धार पाएगा. you shall be saved. तुमचं तारण होईल. जब उद्धार पाने से When you are saved, तुमचं तारण झाल्यानंतर स्वर्ग बहुत आपको देखकर खुशी मनाता है. heaven shall rejoice for you. स्वर्गदूत तुम्हाला बघून आनंद करतील. एक पापी मन फिरा के प्रभु की ओर आता है तो स्वर्ग खुशी मनाता है. When a sinner shall confess and forsake his sin and be saved, heavens rejoice. जेव्हा एक पापी स्वतःचे पाप सोडतो कबूल करतो तेव्हा स्वर्ग आनंद करतं. लूक 15 अध्याय में पढ़ता है. Book of Luke chapter 15 we read. लूक वर्तमान 15वां अध्याय. लूक का 15 अध्याय 7वां और 10वां वचन में देखता है. Luke chapter 15 verse 7 and 10 we read. लूक 15 ते 7 आणि 10 मध्ये एक पापी मन फिरा के उद्धार पाने से स्वर्ग आनंदित होता है. Where a sinner shall confess his sin and shall forsake them, heaven shall rejoice over him. जेव्हा एक पापी स्वतःचे पाप कबूल करतो सोडून देतो तेव्हा स्वर्ग आनंद करतो. आज रात को अपने पाप को कबूल करो. Tonight confess your sins. आज तुझे पाप कबूल कर. आपका विवेक यीशु का लहू शुद्ध करेगा. The blood of Jesus shall cleanse your conscience. येशूचं रक्त तुझा विवेक शुद्ध करेल. प्रभु की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराला स्तुती असो. अभी तक जो मन फिराया नहीं है, If you have not repented till now, अजूनपर्यंत पश्चाताप जर केलेला आप नाही मन फिरा के प्रभु के पास आओ. repent and come to the Lord. आत्ता पश्चाताप कर आणि प्रभूकडे ये. पाप को छोड़ देने से If you forsake your sin, जर तू पाप सोडशील प्रभु तर के सम्मुख में आ गए तो if you will come in the presence of God, परमेश्वराच्या सानिध्यात येशील तर स्वर्ग में रहने वाले पिता खुश हो जाता है. the Father in heaven shall rejoice. स्वर्गाचा पिता तो तुला बघून आनंद करेल. यीशु उस व्यक्ति को देख के खुश हो जाता है. Jesus looking at that person will rejoice. येशू ख्रिस्त त्या व्यक्तीकडे बघून आनंद करतो. परमेश्वर का दूत भी खुश हो जाता The है. holy angels will rejoice. स्वर्गदूत केले आनंद करतात. सारे संत लोग खुश हो जाता है. All the saints will rejoice. सर्व संत आनंद करतात. मेरा प्रभु खुश होना जाने कितना लोग चाहता है. How many desire that my Father in heaven should rejoice? किती लोकांना वाटतं की माझ्या पित्याने स्वर्गामध्ये आनंद करावा. पिता पुत्र पवित्र आत्मा खुश होना चाहिए. Father, Son and Holy Spirit should be rejoicing over me. की पिता पुत्र पवित्र आत्म्याने माझ्याकडे बघून आनंद करावा. प्रभु खुश होने से आप कितना धन्य है. If the Lord rejoices over you, how blessed you are. तुमच्याकडे बघून जर परमेश्वर आनंदी झाला तर तुम्ही किती धन्य. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराला स्तुती असो. परमेश्वर का सम्मुख में सदा आनंद है. There is fullness of joy in the presence of God. परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये आनंदाची भरपुरी आहे. वचन पढ़िए Psalm 16 verse 11. Psalm chapter 16 and verse 11 let us read. स्तोत्र 16:11 वाचा. जल्दी पढ़ो. जीवनाचा मार्ग तू मला दाखवशील. तुझ्या सानिध्यात पूर्णानंद आहे. तुझ्या उजव्या हातात सौख्य सदोदित आहेत. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. तू मुझ
मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता प्रभु की है। स्तुति हो। Glory be to the name of God. परमेश्वराची स्तुती असो. प्रभु के समुख में परिपूर्ण आनंद है. In the presence of the Lord there is fullness of joy. परमेश्वराच्या सानिध्यात पूर्ण आनंद आहे. यहाँ पर आए हुए सभी लोग आनंद के लोग हैं. All those who come here should be joyful. जे इथे आलेले आहेत त्यांनी आनंदी राहावं. 3 प्रकार का समुख को देखता है. We see 3 types of presence. 3 प्रकारचे सानिध्य आपण प्रभु के बघतो. नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराची स्तुती असो. पहला समुख है साधारण समुख. The first presence is the normal presence. पहिलं सानिध्य म्हणजे ते सर्वसाधारण सानिध्य. Psalms 138 verse 7. Psalms 138 verse 7. स्तोत्र 138. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराची स्तुती असो. साधारण समुख. An ordinary presence. सर्वसाधारण समूह. इसलिए कई लोग थोड़ा ही खुशी मनाता है. Therefore some people rejoice a bit. त्यासाठी काही लोक काहीच आनंद करतात. दूसरा समुख The second presence, दुसरं सानिध्य अक्षर का समुख. it's a literal आणि ते presence. खरोखर सानिध्य. एक दो मिलके जो उनके नाम से प्रार्थना करते हैं उसका समुख उनका साथ रहता है. 2 and 3 shall gather in His name. His presence shall be between them. दोघं तिघं जी का येशूच्या नावाने प्रार्थना करतात त्या ठिकाणी परमेश्वराचं सानिध्य आहे. प्रभु की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराची स्तुती असो. तीसरा समुख The third presence, तिसरं सानिध्य. परमेश्वर सुना तुरंत जवाब मिलने वाला समुख. the express presence of God, where He answers, where He hears your prayer and He replies you instantly. परमेश्वराचं खरोखर सानिध्य ज्या ठिकाणी तो प्रार्थना ऐकतो आणि लगेच उत्तर देतो. तेरा प्रार्थना सुनते हुए उसका समुख आपका साथ रहेगा. And the moment He hears your prayer, instantly His express presence is there. आणि परमेश्वर तुमची प्रार्थना ऐकून लगेच उत्तर देतो. निर्गमा 33 अध्याय का 17 वचन. Exodus chapter 33 and verse 7. आणि निर्गमनाचं 33:17. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराची स्तुती मेरे असो. सुनने वाला प्रिय लोग, Dear ones who hear my voice, जे माझा आवाज ऐकत आहे प्रभु का समुख आनंद का भरपूरी है. in the presence of the Lord is fullness of joy. परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये पूर्ण आनंद आहे. कितना लोग विश्वास करता है? How many of you will believe? किती लोक विश्वास करतात? सब लोग हाथ उठाओ. Just lift up hands. सर्वांनी हात वर करा. मेरा प्रभु का समुख भरपूर आनंद In है. the presence of my Lord is fullness of joy. माझ्या प्रभूच्या सानिध्यामध्ये पूर्ण आनंद आहे. सर्वांनी हालेलुया बोलो. Hallelujah. सर्वांनी हालेलुया म्हणा. Hallelujah. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराची स्तुती असो. नीचे आज रात को प्रभु का समुख का अनुभव करेगा. Surely you will experience the presence of God tonight. आज रात्री तू परमेश्वराच्या सानिध्याचा आनंद करशील. गिनती की किताब 32 अध्याय के 32 वचन में पढ़ता है. Book of Numbers chapter 32 and verse 32 we read. गणना 32 मध्ये लिहिलं आहे. पढ़िए नंबर्स चैप्टर 32 and 32. Numbers chapter 32 verse 32. गणना 32. We will pass over armed before the Lord into the land of Canaan, that the possession of our inheritance on this side Jordan may be ours. आम्ही स्वतः सशस्त्र होऊन परमेश्वरापुढे पलीकडे कनान देशात जाऊ, पण आमचे वतन यार्देनेच्या पूर्वेसच असावे. हम हथियारबंद यहोवा के आगे आगे उस पार कानान देश में जाएंगे, परंतु हमारी निज भूमि यर्दन के इसी पार रहे। खुदावंद की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराची स्तुती असो. ये यॉर्दन क्या दिखाता है? What does this Jordan show? यार्दन काय दाखवत आहे? पानी का बपतिस्मा का अनुभव को दिखाता है. Shows about water baptism. पाण्याचा बपतिस्माचा अनुभव. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराची स्तुती असो. मिस्र से छुड़ा के इस्राएल के लोग ने लाल समुद्र के पास आया. And the people of Israel, having been delivered from Egypt, they came to the banks of Red Sea. इस्रायल लोकांना मिस्रातून सोडून आता ते तांबड्या समुद्राच्या इथे आले. प्रभु की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराची स्तुती असो. प्रभु क्या कहता है? What does the Lord say? परमेश्वर काय म्हणतो? आगे बढ़ो. Go forward. तुम्ही पुढे जा. आगे बढ़ो. Go forward. पुढे जा. हे प्रभु, एक इंच भी जगह नहीं है, अंदर जाने के लिए पानी में डूब के मरूं क्या? Lord, there is water. There's not even an inch of land. Shall we all drown? अरे परमेश्वरा पुढे जाण्यासाठी 1 इंच जागा नाही, पाण्यामध्ये बुडून मरायचं की काय? प्रभु क्या बोलता है? What does the Lord say? परमेश्वर काय म्हणतो? Go forward. Go forward. पुढे जा. प्रभु की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराची स्तुती असो. चारों ओर पहाड़ है, There are mountains all around. दोन्ही बाजूला डोंगर आहेत. पीछे फिरो आता है. From behind the army of the Egyptians. पाठीमागून फारो येत
आहे. आप बोलता है आगे बढ़ो. And God is saying, go forward. परमेश्वरातून म्हणतो पुढे जा. हम बोलते क्या बोलेगा? If we are there, what will we say? आपण असतो तर काय म्हटलं असतं? पास्टर में काय कुठे जाऊ पास्टर? काय पाणी बिणी पुढे आगे कुठे जाऊ पास्टर? प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराची स्तुती असो. हम किधर भी नहीं बढ़ेगा. We will not go forward. आपण पुढे जाणार नाही. आगे बढ़ो बोल के प्रभु क्या बोलता है? But when the Lord says, go forward, what does he say? परमेश्वर म्हणतो पुढे जा. ये मेरा दास मोशे. ये मेरा दास मोशे. My servant Moses, हे मोशे माझ्या दासा, तेरा लकड़ा दान. stretch forth your rod. आणि तुझी काठी तू पुढे कर. प्रभु की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराची स्तुती असो. तेरा लाठी बढ़ो. Stretch forth your rod. तुझी काठी पुढे कर बढ़ो. Stretch it towards the sea. आणि समुद्राकडे ती पुढे कर. दो भाग हो जाएगा. And the sea shall be divided. आणि समुद्र दुभागेल. प्रभु की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराची स्तुती आपको असो. आगे जाओ बोल के प्रभु नहीं छोड़ता है. God will not forsake you, having told you to go forward. तुम्हाला पुढे जाऊन सांगून परमेश्वर आपका सोडत पीछे नाही. प्रभु है. Behind you there is God. तुमच्या पाठीमागे परमेश्वर आहे. आगे भी है पीछे भी है. He's there behind you and before you. पुढे आहे आणि पाठीमागे पण आहे. प्रभु की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराची स्तुती असो. कभी हाथ नहीं छोड़ेगा. He will never forsake you. कधी हात सोडणार नाही. क्या भी समस्या आने दो. Whatever be your problem, समस्या काय येऊ क्या भी द्या. कष्ट आने दो. whatever be your trial, कुठलेही कष्ट येऊ द्या. मेरे बच्चों तुम्हें तू हाथ नहीं छोड़ेगा. my child, I will never leave your hand. माझ्या बाळाने हात सोडणार नाही. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराची स्तुती मैं असो. तुझे जय देगा. I will give you victory. मी तुला विजय देईन. और इस प्रजा ने उस लाल समुद्र के बीच में से निकल गया. And the people of Israel crossed the Red Sea through it. इस्रायल लोक त्या तांबड्या समुद्रातून गेलेले आहे. एक झूठ को जीवन है, दूसरा झूठ को मृत्यू है. One group of people went for life, the other towards death. आणि एका कल्पाला जीवन आहे, दुसऱ्या कल्पाला मरण आहे. इस्राएल का लोगों को जीवन है. The people of Israel got life, इस्रायल लोकांना जीवन आहे. फिर उनका लोगों के लिए मृत्यू है. but to the army of Pharaoh was death. फारोच्या लोकांना मृत्यू आहे. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराची स्तुती असो. हमारा प्रभु अकेले कभी नहीं छोड़ेगा. God shall never forsake us. परमेश्वर तुम्हाला एकटा सोडणार नाही. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराची स्तुती असो. इसलिए मन फिरा के जल्दी बपतिस्मा ले लो. That is why repent and be baptized as soon as possible. त्यासाठी लवकर पश्चाताप करून बपतिस्मा घे. लूका 7:30 में क्या पढ़ता है? लूका chapter 7 verse 30. Luke chapter 7 and verse 30, what do we read? वृक्षवर्तमान 7:30 मध्ये काय लिहिलं आहे? प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराची स्तुती असो. शास्त्री फरीसी लोग ने कहता है हम तेरा आज्ञा को नहीं मानेगा. And the scribes and the Pharisees say, we will not obey your command. शास्त्री परुषी म्हणाले की या आज्ञा मी पाळणार नाही. उसका सल्ला को नहीं माना. They disobeyed the counsel given to them. आणि त्यांना दिलेला सल्ला त्याने मान्य केला नाही. प्रभु की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची तेरा स्तुती असो. बपतिस्मा हमको नहीं चाहिए. We do not want your baptism. तेरा पवित्र आत्मा मुझे नहीं We चाहिए. do not want your Holy Spirit. मला बपतिस्मा नको, मला पवित्र आत्मा पहाड़ का नको. प्रचार नहीं We चाहिए. do not want this तुझ्या preaching. डोंगरावरचा प्रचार नको आहे. प्रभु की स्तुति हो. Glory be to the name of परमेश्वराची God. स्तुती मेरे असो. सुनने वाले प्रिय लोग, Dear ones who hear my voice, जे माझी वाणी ऐकत आहे, परमेश्वर के क्रोध से बच जाओ. let us save ourselves from the coming wrath of God. परमेश्वराचा क्रोध येत आहे त्यापासून आपण वाचूया. मन फिरावो. Let us repent soon. लवकरात लवकर पश्चाताप करा. बपतिस्मा ले लो. Take baptism, बपतिस्मा घ्या. आपका नाम जीवन के किताब में लिखेगा. and your name shall be written in the book of life. तुमचं नाव जीवनी पुस्तकात लिहिलं प्रभु के जाईल. नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराची नावाची स्तुती असो. फिर तो उनके हाथों में जो बपतिस्मा लिया है, Those who have been baptized by the apostles, ज्यांनी प्रेषितांनी त्यांना बपतिस्मा दिला. प्रभु की स्तुति हो. glory be to God. परमेश्वराची स्तुती असो. उनका नाम जीवन का किताब में लिखेगा. Their name shall be written in the book of life. त्यांचं नाव जीवनी पुस्तकात लिहिलं मेरा जाईल. नाम जीवन के किताब में लिखा है बोले वाला हाथ उठाओ. Those who say my name shall be written in the book of life, lift your hands. जे लोक म्हणतात माझं नाव जीवनी पुस्तकात लिहिलेलं आहे त्यांनी हात वर करा. मेरा नाम जीवन के किताब में लिखा है बोलने वाला हाथ उठाओ. Those who say my name is written in the book of life, lift your hands. जे लोक म्हणतात माझं नाव जीवनी पुस्तकात लिहिलेलं आहे त्यांनी हात वर करा. प्रभु की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराची स्तुती असो. जब पवित्र आत्मा पाता है, When you receive the Holy Spirit, जेव्हा पवित्र आत्मा प्राप्त प्रेम का करतात, किताब में लिखेगा. your name shall be written in the book of the Lamb. कोकरे
कार्याच्या पुस्तकामध्ये ते लिहिलं जल्दी जातं. जल्दी पवित्र आत्मा पालो. Therefore, receive the Holy Spirit soon. लवकरात लवकर पवित्र आत्मा प्राप्त करा. प्रभु की आज्ञा नहीं मानने से If you disobey the counsel of God, परमेश्वराची आज्ञा मान्य केली नाही तर ये नरक युगानुयुग जलते रहेगा. for you the lake of fire is burning eternally. आणि मग नित्य नरकामध्ये जळत राहशील. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराला स्तुती असो. मेरे सुनने वाले प्रिय लोग, Dear beloved ones who hear me, प्रिय लोकांना जे माझी वाणी ऐकत आहे, लेने से 7 प्रकार का आशीर्वाद मिलता है. when you take water baptism, you receive 7 types of blessings. बाप्तिस्मा घेतल्याने आपल्याला 7 आशीर्वाद मिळतात. प्रभु की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराला स्तुती असो. दूसरा कोरिन्थियों 7 अध्याय 10 और 11 वचन में देखता है. 2 Corinthians chapter 7 and verse 10 and 11 we read. दुसऱ्या कोरिन्थी 7, 10, 11 मध्ये ईश्वरी प्रेरित जो दुख है ठीक मन फिरावट को लाता है. And the right repentance, the godly sorrow will bring you towards the right repentance. ईश्वरी प्रेरित दुःख आपल्याला तारण देत आहे. 7 प्रकार का आशीर्वाद मिलता है. And you receive 7 blessings. 7 आशीर्वाद मिळत आहे. इसलिए अशुर के बारे में लिखा है वो आशीर्वाद लिखते हैं. Therefore about Asher it is said, he shall be blessed. आशीर्वादाविषयी म्हटलेलं आहे तो धन्य आहे. आशीर्वाद पाने वाले लोग बपतिस्मा लेगा. Those who are blessed, they shall take water baptism. जे आशीर्वाद प्राप्त करतात ते पाण्याचा बाप्तिस्मा घेतात. पवित्र आत्मा अभिषेक पाएगा. They shall receive the anointing of the Holy Spirit. ते पवित्र आत्माभिषेक प्राप्त करतात. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराला स्तुती असो. नहम्याह की किताब 8वां अध्याय, नहम्याह की किताब 8वां अध्याय Nehemiah chapter 8 नेहम्या 8, 10वां वचन पढ़िए. verse 10. 10 वचन. Then he said unto them, Go your way, eat the fat and drink the sweet, and send portions unto them for whom nothing is prepared. For this day is holy unto our Lord. Neither be ye sorry, for the joy of the Lord is your strength. तेव्हा त्याने त्यास सांगितले, जा मिष्टान्नाचे सेवन करा, गोड गोड पेये प्या, व ज्यास घरी काही तयार नसेल त्यास वाढून पाठवा, कारण आजचा दिवस परमेश्वराप्रित्यर्थ पवित्र आहे. तुम्ही उदास राहू नका, कारण परमेश्वराविषयीचा जो आनंद तोच तुमचा आश्रय दुर्ग होईल. फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराला स्तुती असो. तुम जाके चिकना चिकना भोजन करो. Go your way, eat the fat and drink the sweet. जाऊन मिष्टान्न सेवन करा. आज रात को सब चिकना चिकना भोजन खाना चाहिए. Tonight we should all eat the fat. आज रात्री आपण सर्वांनी गोड गोड खाल्लं प्रभु के पाहिजे. नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराला स्तुती असो. ये चिकना चिकना भोजन क्या है? What does eating the fat show? मिष्टान्न खाणं म्हणजे काय आहे? गहराई सच्चा उपदेश को दिखाई देता है. It shows the deep doctrine. ते खोलवरचं असं उपदेश आहे. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराला स्तुती ये असो. उपदेश नहीं तो प्रभु का आगमन में सिद्ध नहीं बन सकता. Without these doctrines, you cannot be found perfect at the coming of the Lord Jesus. जर उपदेश नाही तर येशूच्या आगमनामध्ये तुम्ही सिद्ध होऊन दिसू कितना लोग शकत चाहिए नाही. चिकना चिकना भोजन. How many of you are desiring for the fatness? किती लोकांना ते मिष्टान्न पाहिजे आहे. मटन पाहिजे, मछली पाहिजे, अमका पाहिजे, तमका पाहिजे, बट ये नहीं पाहिजे. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराला स्तुती असो. चिकना चिकन भोजन खाना चाहिए. We should eat the fat. आपण मिष्टान्न खाल्लं पाहिजे. पहला उपदेश क्या है? What is the first doctrine? पहिला उपदेश काय आहे? अलगाव का जीवन, The life of separation. अलिप्त जीवन. प्रेरितों का काम 2 अध्याय Acts of Apostles chapter 2 प्रेषित 2 40-41 वचन में पढ़ता है. verse 40 and 41 we read about it. 40 आणि 41 मध्ये अलगाव लिहिलं का आहे. जीवन. Lead a life of separation. एक अलिप्तपणाचं जीवन. दूसरा Second, दुसरं परिपूर्ण पवित्र करना उपदेश. the doctrine of perfect sanctification. पूर्ण पवित्र करण्याचा उपदेश. एफेसर पहले अध्याय 4 से लेकर 6 तक. Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. इफिस 1:4-6. तीसरा Third, नई जीवन का उपदेश. the doctrine of a victorious life. विजय जीवनाचा उपदेश. दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय 18 वचन. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. दुसरे कोरिन्थी 3:18. जय जीवन. The life, victorious life. विजयी जीवन. 4 Fourth, परिपूर्ण उपदेश. a complete perfect doctrine. परिपूर्ण उपदेश. कोलोसी की पत्रिका पहले अध्याय 28 वचन. Colossians chapter 1 and verse 28. कलोसी 1:28. हर एक मनुष्य को सिखाता है, समझाता है, हर मनुष्य को मसीह के सामने उपस्थित करने वाला उपदेश. He preached and warned every person
person and the doctrine to present every man perfect before the Lord Jesus. आम्ही शिकवतो, सांगतो, प्रत्येक मनुष्याला ख्रिस्तापुढे आम्ही सिद्ध उभं करतो. 5. प्रतिष्ठित सेवा का उपदेश, The doctrine of a consecrated ministry. प्रतिष्ठित सेवेचा उपदेश. लूक 14 अध्याय का 26वां वचन. Gospel according to Luke chapter 14 and verse 26. लूक 14:26. 6वां 6th, 6. मसीह का दूसरा आगमन का उपदेश. the doctrine of the second coming of the Lord Jesus. येशूच्या दुसऱ्या आगमनाचा उपदेश. पहला तेसलोनिका 4 अध्याय 16 से लेकर 18 तक. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 18. पहिले तेसलोनी 4:16 ते 18. 7 Seventhly, 7. पुनरुत्थान का 7 प्रहर को दिखाता है. it shows the 7 parts of resurrection. पुनरुत्थानाचे 7 टप्पे. पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 22 और 23. 1 Corinthians chapter 15 verse 22 and 23. पहिले ग्रंथी 15, 22 आणि 23. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराला स्तुती असो. चिकना चिकना भोजन खाओ. Eat the fatness. मिष्टान्न खा. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराला स्तुती असो. खा के आत्मा में बलवंत हो जाओ. You eat and be strengthened in the soul. खा आणि तुमच्या आत्मेमध्ये आनंद करा. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराला स्तुती असो. भजन संगीता 19वां अध्याय Psalms chapter 19. स्तोत्र 19. 8 और 9वां वचन पढ़ने से 8th and 9th verse. 8 आणि 9. हम मतलब क्या पढ़ता है? What do we read over there? तिथं काय लिहिलं आहे? यहोवा की उपदेश सिद्ध है. The doctrine of the Lord is perfect. परमेश्वराचे जे नियम ते पूर्ण आहे. यहोवा की उपदेश सिद्ध है. The law of the Lord is perfect. परमेश्वराचे नियमशास्त्र परिपूर्ण आहे. हृदय को आनंदित करता है. And it shall make the heart rejoice. आणि ते मनाचे पुनर्जीवन करते. दूसरा, Secondly, 2. यहोवा की आज्ञा निर्मल है. the law of the Lord is pure. परमेश्वराचा निर्बंध विश्वसनीय आहे. आंख में ज्योतिर्मय करता है. And it will enlighten the eyes. आणि डोळ्यांना ते प्रकाश देत आहे. तीसरा, Thirdly, तिसरं, यहोवा का भय पवित्र है. the fear of the Lord is pure. परमेश्वराचे भय शुद्ध आहे. वो अनंत काल तक तुझे संभालता है. And it shall preserve you forever. ते सर्व काळ तुम्हाला सांभाळेल. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराला स्तुती असो. इसलिए कलीसिया चिकना चिकना भोजन खाओ. And therefore the church should eat the fatness. मंडळीने मिष्टान्न खाल्लं पाहिजे. ये भोजन मुझे चाहिए बोले वाले हाथ उठाओ. Those who say, I want this food, lift your hand. जे लोक म्हणतात मला असं अन्न पाहिजे त्याने हात वर करा. ये चिकना चिकन भोजन कितना लोग चाहिए? How many desire for this fatness? आणि हे मिष्टान्न कोणाला पाहिजे आहे? मटन मच्छी बोलने से जोर से उठाएगा. If I say eat meat and fish, you will lift your hand very high. मटन मासे म्हटलं तर लगेच हात वर जाईल. अभी ये भोजन बोलकर इतना ही उठाता है. And when I say about this food, your hand is half up. जोर से उठाओ. Lift your hands high. हालेलुया. Hallelujah. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराला स्तुती असो. चिकना चिकन भोजन खाओ. Eat the fatness. मिष्टान्न खा. तीसरा क्या है? Thirdly, तिसरं, मीठा मीठा रस पियो. drink the sweetness. ते गोड गोड खा. मीठा मीठा रस पियो. Drink the sweetness. जे गोड गोड आहे ते प्या. ये मीठा मीठा रस क्या है? What is the sweetness? ते गोड पेय काय आहे? पवित्रात्मा का अभिषेक. It is the anointing of the Holy Spirit. पवित्रात्म्याचा अभिषेक आहे. जब पवित्रात्मा अभिषेक हमारे अंदर आएगा तो When the anointing of the Holy Spirit comes within us, पवित्रात्मा अभिषेक आपल्यामध्ये येईल हमारे का? अंदर का अंधकार दिखल जाएगा. the darkness within us shall be dispelled. आपल्यामधला अंधार निघून जाईल. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराला स्तुती असो. कितना लोग ये रस पीना चाहता है? How many desire to drink of this drink? किती लोकांना हा रस प्यायचा आहे. दारू पी के कैंसर में मर जाता है. If you drink liquor, you shall die of cancer. दारू पिऊन पिऊन तुम्ही कॅन्सर लेकिन ये रस पिएगा तो आरोग्य मिलेगा. If you shall drink from this drink, you shall be strengthened. आणि हे प्यायल्याने तुम्हाला शक्ती मिळेल. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराला स्तुती असो. अस्सीर का गोत्र के लोग आत्मा में खुशी मनाता है. People of the tribe of Asher shall rejoice in their hearts. आशेर गोत्राचे लोक अंतःकरणामध्ये आनंद करतात. अब पवित्र आत्मा पाएगा. When you receive the Holy Spirit, तुम्ही पवित्र आत्मा प्राप्त जब करा. अन्य भाषा बोलेगा. you will speak in unknown tongues. अन्य भाषा बोलू लगाल. ओ आप
आपका मन में विश्राम मिलेगा, and you will receive rest within your heart. तुमच्या अंतःकरणामध्ये तुम्हाला विसावा मिळेल. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराला स्तुती असो. भाई ने साक्ष्य दिया है, Brother gave a testimony. भावाने साक्षी दिली. प्रभु का जो शक्ति उसके अंदर आया है, When the power of God came within him, ती भावाची शक्ती, ती पवित्र आत्मा शक्ती त्याच्यामध्ये आली. आश्चर्य काम आप लोगों ने सुना है. God did miraculous things in his life. परमेश्वराने त्यांच्या जीवनामध्ये किती चमत्कार केले. यशाया 28 अध्याय 11-12 वचन में Isaiah chapter 28 verse 11 and 12 says, यशया 28:11-12 मध्ये पढ़िए. सभी लोग आज रात को अन्य अन्य भाषा बोलो. tonight everyone has to speak in unknown tongue. आज सर्वांनी अन्य भाषा बोलायची आहे. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराला स्तुती सभी असो. लोग प्रभु का भाषा बोलिए. All should speak with the Lord. सर्वांनी परमेश्वराबरोबर बोललं पाहिजे. मीटिंग खत्म होने से अपना अपना भाषा में बात करता है. मीटिंग खत्म होने से अपना अपना भाषा में बात करता है. After the meeting we speak with the people of our own tongues. मीटिंग संपल्यानंतर आपल्या लोकांशी ती बोलू लागतात. हम सब एक परिवार का है. We belong to one family. आपण सर्व एका कुटुंबाचे आप आहोत. स्वर्ग का परिवार का लोग हैं. You are the family of heaven. आणि तुम्ही स्वर्गाच्या कुटुंबाचे आप लोक सिय्योन आहात. यरूशलेम के लोग You हैं. are the people of Zion and in Jerusalem. तुम्ही सियोन आणि यरूशलेमचे सभी लोक लोग अन्य आहात. भाषा बोलो. You all should speak in unknown tongues. सर्व लोकांनी भाषा बोला. जब अन्य भाषा बोलेगा When you speak in unknown tongues, अन्य भाषा बोला बहुत बड़ा आनंद मिलेगा. you will receive a great joy. आपल्याला मोठा आनंद मिळेल. दुख निकल जाएगा. Your sorrow shall be dispelled. तुमचं दुःख निघून जाईल. दूर हो जाएगा. Your peacelessness shall go away. अशांती निघून जाईल. स्वर्ग आपके अंदर आएगा. Heaven shall descend into you. स्वर्ग तुमच्यामध्ये उतरून और येईल. आपका जीवन मिठास बन जाएगा. Your life shall be turned to sweetness. तुमचं जीवन गोड होऊन बदलेल. मीठा मीठा रस पियो. Drink of the sweetness. गोड गोड रस प्या. पढ़िए यशाया चैप्टर 28. स्तोत्रांच्या द्वारे परभाषेत तो या लोकांशी बोलेल. तो त्यास म्हणाला होता, ही विश्रांती आहे, भागलेल्यास विसावा द्या, त्याने त्यास आराम होईल. तरी ते ऐकत ना. For with stammering lips and other tongue will he speak to this people, to whom he said, this is the rest wherewith ye may cause the weary to rest, and this is the refreshing, yet they would not hear. वह तो इन लोगों से परदेसी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा. प्रभु के नाम में स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराला स्तुती सभी लोग असो. अन्य भाषा बोलो. All should speak in unknown tongues. सर्वांनी अन्य भाषा बोला. ताली बजा के अन्य भाषा बोलो. Clapping your hands, you must speak in unknown tongues. टाळ्या वाजवा, अन्य भाषेने बोला. पेंटेकोस्ट के लोग ठीक तरह से ताली नहीं बजाता है. People of Pentecost do not clap their hands properly. पेंटिकोस्टचे लोक चांगला टाळ्या वाजवत ताली नाही. बजाने की वजह से खुशी मिलता है. When you clap your hands, you will receive a joy. तुम्ही टाळ्या वाजवता तेव्हा आनंद होतो. ताली बजाने से प्रभु को हमको एकता होता है. When you clap your hands, you become one with the Lord. तुम्ही टाळ्या वाजवत असताना प्रभू बरोबर एक होता. ताली बजाने से चंगाई मिलता When है. you clap your hands, you will be healed. टाळ्या वाजवून तुम्हाला आरोग्य मिळतं. और थाली बजा के अन्य भाषा बोलो. You clap your hands and your friends speak in unknown tongues. टाळ्या वाजवून अन्य भाषेमध्ये आप बोला. ताली नहीं बजाएंगे तो If you do not clap your hands, जर तुम्ही टाळ्या वाजवल्या नाही, ये पनवेल ग्राउंड में 1000 जो पास्टर ने कितना पेड़ लगाया, पूरा वो थाली बजाएगा. in this panel ground not 1,000 but all the plants which are planted over here, all of them will clap. या पनवेलमध्ये जेवढे लावलेले झाडं आहेत सर्व टाळ्या वाजवतील. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराला स्तुती असो. ताली बजाना है क्या? आप ताली बजाएगा. Should those clap their hands or will you clap your hands? झाडांनी टाळ्या वाजवाव्यात का तुम्ही टाळ्या वाजवाव्या? यशाया 55 अध्याय 12 वचन पढ़ के देखो. Isaiah chapter 55 verse 12 when you read. यशाया 55:12 वाचा. आप प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराला स्तुती असो. इसलिए सभी लोग दोनों हाथ उठाओ. Therefore, let all of us to take both hands. सर्वांनी दोन हात वर करा. 1 मिनट ताली बजाओ. For a minute, let's clap our hands. 1 मिनिटासाठी टाळ्या अन्य वाजवा. भाषा बोलो. Speak in our tongue. अन्य भाषेमध्ये बोला. शक्ति भाग जाएगा. All spirits shall flee सर्व away. आत्मा निघून प्रभु जातील. का शक्ति आएगा. The strength of the Lord shall come down. परमेश्वराची अन्य शक्ती भाषा येते. बोलो. Speak in unknown tongue. अन्य भाषा बोला. बड़ा विश्राम मिलेगा. You shall receive great rest. मोठा विसावा अन्य मिळेल. भाषा बोलते वक्त When you speak in unknown अन्य tongues, भाषेमध्ये शैतान बोलता. भाग जाएगा. Satan shall flee away. पळून जाईल. जोर से बजाओ. Loudly you clap. जोराने वाजवा.
प्रभु ने हमारे मन में दिया विश्राम के लिए धन्यवाद करें. For the rest God has given in our mind, let us praise God. परमेश्वराने आपल्या मनामध्ये दिलेल्या विसाव्यासाठी स्तुती करूया. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराची स्तुती असो. ये भूत आत्मा आग का समान सरकाया जाता है. Well, this spirit of the whole of God is also compared with the fire of God. हा परमेश्वराचा आत्मा अग्नीबरोबर देखील बोलला जातो. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराची स्तुती असो. भजन संहिता 97:3 में लिखा है, Psalms 97 and verse 3 says, स्तोत्र 97:3 मध्ये मेरा आग तेरे आगे जाएगा, My fire shall go before you. माझा अग्नी तुझ्या पुढे जाईल. मेरे आसपास में रहने वाले शत्रुओं को भस्म कर डालेगा. It shall consume the enemies around you. तुझ्या आजूबाजूला असलेल्या शत्रूंना नाश करेल. इसलिए आत्मा का परमेश्वर ने कहा, तेरे शत्रुओं को मैं नाश करूंगा. And the Lord said today to us, He will destroy all our enemies. त्यासाठी प्रभू आपल्याशी बोलला की तुझ्या शत्रूंचा तो नाश करेल. मैं तुझे जय दूंगा. I will give you victory. मी तुला विजय देईन. मैं जय का झंडा खड़ा करूंगा. I will raise up a banner of victory for you. मी विजयाचा ध्वज उभारेन. पढ़िए Psalms 97:3 जल्दी पढ़ो. If I go एक भाषा में पढ़ो. रीड. if I go before him and burneth up his enemies round about. त्याच्या पुढे अग्नी चालतो आणि त्याच्या सभोवतालचे शत्रू झाडून टाकतो. उसके आगे आगे आग चलती हुई और उसके द्रोहियों को चारों ओर भस्म करती है. प्रभु की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराची स्तुती असो. कौन है ये शत्रु? Who is this enemy? शत्रू कोण आहे? हमारा गुस्सा हमारा शत्रु. Our anger is our enemy. आपला राग आपला शत्रू आहे. घमंड हमारा शत्रु. Our pride is our enemy. आपला गर्व आपला शत्रू. हमारा शरीर हमारा शत्रु. Our body is our flesh is our enemy. आपला शरीर आपला शत्रू. कितना जय पाना चाहता है? How many desire for a victory? किती लोकांना विजय पाहिजे? जय पाके जाना चाहिए. You should not today. You should receive your victory. आज विजय घेऊन जा. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराची स्तुती प्रभु असो. जल्दी आ रहा है. The Lord is coming soon. प्रभू लवकर येत आहे. अभिषेक हर एक में काम करना चाहिए. This fire anointing of fire should work in our life. ह्या अग्नीने प्रत्येकामध्ये काम केलं कोई भी पाहिजे. शत्रु बने तो प्रभु झला डालेगा. And let it be enemy, any enemy, the Lord will consume them. कुठलाही शत्रू असेल परमेश्वर त्याला भस्म करेल. आगे भी है पीछे भी है. Our God is before us and is behind आपला us. परमेश्वर पुढे आणि पाठीमागे आहे. यशायाह 52:12 में स्पष्ट में लिखा है, In Isaiah chapter 52 and verse 12 we read, यशायाह 52:12 मध्ये प्रभु आगे भी है पीछे भी है. the Lord is before us and behind us. परमेश्वर पुढे आणि पाठीमागे आहे. आपको कोई आपत्ति नहीं होएगा. He will not allow any difficulty in your life. तुझ्यावर आपत्ती येणार नाही. मेरा समुख में खुशी मनाओ. Rejoice in my presence. माझ्या सानिध्यामध्ये आनंद कर. नाम स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराची स्तुती मेरा असो. समुख में खुशी मनाने से If you rejoice in my presence, माझ्या सानिध्यामध्ये आपका आनंद बीमार करशील ठीक का? हो जाएगा. your sickness shall be healed. तुझा आजार बरा होईल. प्रभु के नाम स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराची स्तुती असो. नीति वचन 17:22 में, Proverbs chapter 17 and verse 22 we read. नीतिसूत्र 17:22 मध्ये. नीति वचन 17:22. Proverbs chapter 17 and verse 22. नीतिसूत्र 17:22. मन का आनंद अच्छा औषध है. A merry heart doeth good like a medicine. आणि मनाचा आनंद हृदयाचा आनंद उत्कृष्ट औषध आहे. आज रात को अच्छा दवाई लेकर आया. Tonight there is a good medicine for you. आज तुमच्यासाठी चांगलं औषध आहे. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराची स्तुती असो. वो भाई को किडनी प्रॉब्लम था, प्रभु ने कितना अद्भुत चंगाई किया. That brother had a kidney problem and the Lord gave him a wonderful healing. त्या भावाला किडनीचा प्रॉब्लेम होता, परमेश्वराने आरोग्य दिलं. प्रभु की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराची स्तुती बढ़िए, असो. वचन बढ़िए. A merry heart doeth like a good medicine. आनंदी हृदय ही उत्कृष्ट औषध होय, खिन्न हृदय हाडे शुष्क करीते. मन का आनंद अच्छी औषधि है. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराची स्तुती असो. मन की आनंद अच्छा औषध है. Merry heart doeth good like a medicine. आणि हृदय उत्कृष्ट औषध आहे. अभी एक ग्राउंड का चारों ओर इधर बैठे हुए सभी लोग 5 मिनट हंसना चाहिए. And those who are seated over here all around in this place, for 5 minutes we should all laugh. जे इथे बसलेले आहेत ग्राउंड मध्ये, त्यांनी 1 मिनिटासाठी हसलं पाहिजे. प्रभु की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराची स्तुती असो. कई लोग हंसने को नहीं आता Some है. people cannot laugh. काही लोक हसू शकत नाही. बड़ा छोटा होता है.
मुंह छोटा, Their faces are small. त्यांचे चेहरे लहान प्रभु की असतात. स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराला स्तुती 5 असो. मिनट हंसा, For 5 minutes laugh. 5 मिनिटं हसा. क्या कैंसर चंगा हो जाएगा, Cancer shall be healed. कॅन्सर आरोग्य मिळेल. चंगा हो जाएगा, TB shall be healed. टीबीला आरोग्य मिळेल. कमर दर्द चंगा हो जाएगा. The backache shall be healed. कमरेमध्ये आनंद आरोग्य मिळेल. आनंद अच्छा औषध है. This joy is a good medicine. या आनंदामध्ये औषध ये आहे. दवाई कितना लोग चाहिए, हाथ उठाओ. How many want this medicine? Lift your hand. ज्यांना औषध पाहिजे हात वर करा. ये दवाई कितना लोग चाहिए, How many desire this medicine? किती लोकांना औषध पाहिजे. नहीं है. Here is healing for you. तुम्हाला आरोग्य आहे. खुशी मनाओ, You rejoice. आनंद करा. खुशी मनाओ. Rejoice. आनंद करा. प्रभु क्या कहता है, What does the Lord say? परमेश्वर काय खुशी म्हणतो. मनाओ, प्रभु में खुशी मनाओ. Rejoice and always rejoice in the Lord. आनंद करा. प्रभू मध्ये आनंद करा. पैसा में खुशी नहीं. There is no joy in your wealth. पैशामध्ये आनंद नाही. हाँ, प्रभु की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराला स्तुती असो. सोना चांदी में खुशी नहीं. There is no joy in silver and gold. सोन्या चांद्यामध्ये आनंद नाही. आप संत पौलुस क्या कहता What है, does Saint Paul say? संत पाऊल काय म्हणतो. प्रभु में खुशी मनाओ. Rejoice in the Lord. प्रभू मध्ये आनंद करा. फिर से कहता हूँ खुशी मनाओ. And again I say, rejoice. परत म्हणेन आनंद करा. कन्वेंशन ग्राउंड में आए हुआ सभी लोग खुशी मनाओ. Those who have come to this convention ground, rejoice in the Lord. मध्ये आलेले सर्वांनी आनंद करा. प्रभु की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराला स्तुती असो. 2 मिनट मुंह खोल के अच्छा बत्ती दांत दिखाना चाहिए. If for 2 minutes, let us all smile, showing our teeth. 2 मिनिटासाठी सर्वांनी 32 तास सारा टीम- देखो मीटिंग खत्म होने के बाद आप ही बोलेगा, प्रभु मुझे चंगाई किया. After the meeting, you yourself will say, the Lord heal me. बघा नक्की प्रार्थना संपल्यानंतर तुम्ही म्हणाल आप तुम्हाला आरोग्य विश्वास मिळेल. करो. Believe. विश्वास करा. आप विश्वास करो. You believe. विश्वास करा. 2 मिनट हंसा. For 2 minutes, you laugh. 2 मिनिटं हसा. खुशी मनाओ. Rejoice. आनंद करा. खुशी मनाएंगे हम, खुशी मनाएंगे हम, सारी मुसीबत तोड़ेंगे कदम. क्योंकि उसके साथ हम शामिल होंगे. हालेलुया सदा गाएंगे. मनाओ खुशी. क्योंकि उसके साथ हम शामिल होंगे. हालेलुया सदा गाएंगे. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराला स्तुती असो. कितना लोग खुशी के द्वारा प्रभु ने चंगाई कर दिया. Many people with his joy, the Lord has already healed them. परमेश्वराने त्या आनंदाद्वारे किती लोकांना आरोग्य दिलं आहे. स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराला स्तुती असो. अन्ना को संतान नहीं था. What person he did not have children? हन्नेला संतान नव्हतं. प्रभु के सम्मुख में आंसू बहा के प्रार्थना किया. Hannah came in the presence of God and wept. आणि मग ती रडून प्रार्थना करू प्रभु लागली. की स्तुति हो. Glory be to God. परमेश्वराला स्तुती असो. तुरंत प्रभु उसका प्रार्थना सुना. Instantly, the Lord heard her prayers. परमेश्वराने लगेच प्रार्थना ऐकली. पहला सामुएल 2 अध्याय के पहले वचन पढ़ के देखो. 1 Samuel chapter 2 verse 1 you read. पहिले शमूएल 2:1 वाचा. अन्ना प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना किया, जवाब मिल गया, बच्चा मिल गया, खुश हो गया. Hannah prayed in the presence of God. She received her answer and she was glad in the Lord. हन्ना परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये प्रार्थना करू लागली. तिला उत्तर मिळालं. ती परमेश्वरामध्ये आनंद करू बड़ा लागली. खुश हो गया. She was greatly rejoicing. खूप आनंदी झाली. हृदय आनंद से भर गया. Her heart was full of joy. तिचं अंतःकरण आनंदाने भरलं. इसको संतान है, प्रभु संतान देने के लिए आया है. Tonight, those who are with childless, the Lord is here to bless you with a child. आज ज्यांना संतान नाही त्यांना संतान देण्यासाठी प्रभू इथं आला आहे. ऐसे गोत्र के लोग कोई दवाई पर विश्वास नहीं रखता है. The people of the tribe of Asher do not trust in medicine. आशेरची लोक त्या औषधावर विश्वास करत नाही. आसिर का गोत्र लोग ईश्वरी चलना में भाग जाता है. People of the tribe of Asher will wait for the Lord. They shall wait in the doctrine of divine healing. आशेर गोत्राची लोक दैवी आरोग्यासाठी वाट बघतात. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Glory be to the Lord. परमेश्वराला स्तुती असो. आसिर के गोत्र लोग क्या करेगा? What will the people of the tribe of Asher do? आशेर गोत्राची लोक काय करतात? यीशु के आगमन के बारे में खुशी मनाता है. They shall rejoice in the coming of the Lord Jesus. येशूच्या आगमनाविषयी आनंद करतात. प्रभु की स्तुति हो. Glory be to the name of God. परमेश्वराला स्तुती बेटा असो. चितवा की 19वां अध्याय 7 और 8वां वचन पढ़ने से Revelation chapter 19 verse 7 and 8. Revelation chapter 19 verse 7 and 8 we read. प्रकटीकरण 19:7-8 हिंदी में पढ़ो, हिंदी में.
जल्दी पढ़ो। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा। प्रभु की स्तुति हो। Glory be to the name of God. हम खुशी मनाओ। Let us be glad and rejoice. या आनंद करूया. मेमने का विवाह का समय आ गया। For the marriage of the Lamb is come. कोकऱ्याचे लग्न निघाले आहे. पूरी फुंकने से तुरंत संत मध्यकाश में दिखाई देगा। When the trumpet shall sound, instantly his saints shall be seen. तुतारीचा आवाज होईल, संत लोक मध्याकाशी उचलले हमारे जातील. यीशु को में मध्यकाश में देखेगा। We shall see our Lord Jesus in the mid-air. आपण आपल्या येशूला मध्याकाशी भेटू. स्तुति हो। Glory be to God. परमेश्वराला स्तुती असो. हम उसका मुंह देखने वाला है। We shall see his face. आपण त्याचा चेहरा उसका पाहणार. मुंह का मतलब क्या है? What is the meaning of his face? त्याचा चेहरा पाहणं म्हणजे काय? हाँ, It shows his character. त्याचा स्वभाव. सिय्योन यरूशलेम उसका स्वभाव में मगन होना चाहिए। Zion in Jerusalem should rejoice in his character. सिय्योन यरूशलेमीने त्याच्या स्वभावामध्ये आनंद केला पाहिजे. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Glory be to the name of God. परमेश्वराला स्तुती प्रभु का असो. स्वभाव क्या है? What is the character of God? प्रभूचा स्वभाव काय आहे? सिंपल सिंपल सैंपल है उसका दिव्य स्वभाव। His divine character, it means to be meek, lowly and humble. त्याचे दैवी स्वभाव म्हणजे लीन आणि नम्र राहणं. प्रभु की स्तुति हो। Glory be to God. परमेश्वराला स्तुती उनका असो. स्वभाव में भर जाओ। Let us grow in his character. त्याच्या स्वभावामध्ये वाढूया. अस्सी गोत्र के यीशु का मुंह देखेगा। The people of the tribe of Asher shall see the face of the Lord. आशेर गोत्राचे लोक प्रभूचा चेहरा पाहतील. यीशु आएगा, सभी उठ जाएगा। When the Lord Jesus shall come, they shall all be caught up. येशू येतील आणि ते उचलले जातील. अस्सीर का गोत्र का कोई हाथ छोड़ दिए नहीं जाना चाहिए। People of the tribe of Asher should not be left behind. आशेरचे लोक कोणी पाठीमागे राहू नयेत. कारण क्या है? What is the reason? कारण काय वो आहे? हमेशा धन्य है, खुशी मनाता है। They are all blessed and they all rejoice. ते नेहमी आशीर्वादित होऊन आनंद करतात. ये सिय्योन यरूशलेम में खुशी मनाओ। O Zion and Jerusalem, rejoice. सिय्योन यरूशलेमे आनंद कर. तेरा रोना समाप्त हो गया। Your sorrow is over. तुझा विलाप संपला आहे. मैं जब तू पुकारा तुरंत मैं तुझे जवाब दे रहा हूँ। When you cry, immediately I will answer you. तू हाक मारत आहेस आणि मी उत्तर देत आहे. यशाया chapter 30 verse 19 Isaiah chapter 30 and verse 90. यशया 30:19. पढ़िए। यशाया 30 अध्याय 19 वचन। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। People shall dwell in Zion at Jerusalem. Thou shalt weep no more. He will be very gracious unto thee at the voice of thy cry. When he shall hear it, he will answer thee. प्रभु की स्तुति हो। Glory be to God. परमेश्वराला स्तुती असो. ये कन्वेंशन में कितना समस्या का साथ आया है। In this convention, with how many problems have you come? या कन्व्हेन्शन मध्ये किती समस्या घेऊन आला. चलो आंसू बहाता है। How many of you are shedding tears? किती लोक रडत आहेत. सिय्योन यरूशलेम में तेरे आंसू को मैंने देखा। O Zion, Jerusalem, I have seen your tears. सिय्योन यरूशलेमे तुझे अश्रू मी पाहिले आहेत. मैं तेरे आंसू को देखा। I have seen your tears. मी तुझे अश्रू पाहिले आहेत. तेरे उपवास को मैंने देखा। I have seen your countenance. तुझा उपास मी बघितला आहे. तेरा प्रार्थना मैं सुना। I have heard your prayers. तुझी प्रार्थना ऐकली आहे. मैं तुरंत जवाब देने के लिए आया है। I have come to answer your prayers. तुझ्या प्रार्थनेची उत्तरे देण्यासाठी मेरा आलो बच्चा, आहे. अभी रोना नहीं। My child, do not weep anymore. बाळा आता रडू नको. तेरा दुख का दिन समाप्त हो गया। The days of your sorrow are over. तुझ्या दुःखाचे दिवस संपले आहेत. तेरा दुख का दिन समाप्त हो गया। Days of your sorrow are over. तुझ्या दुःखाचे दिवस संपले आहेत. सिय्योन यरूशलेम में खुशी मनाओ। Zion, Jerusalem, rejoice. सिय्योन यरूशलेमे आनंद कर. तेरा खुशी मनाएगा। How many will rejoice? तुझे लोक आनंद करतील. असर का गोत्र के लोग गुन्ने में खड़ा हो जाओ। People of the tribe of Asher, be on your knees. येशूर गोत्राचे लोक गुडघ्यावर उभे राहा. गुन्ने में खड़ा हो जाओ। How many can stand on your knees? चला गुडघ्यावर उभे राहा. सभी समर्पण करो। You sign to yourself. सर्वांनी समर्पण देखो, करा. मैं जल्दी आ रहा हूँ। Behold, I come quickly. पहा मी लवकर येतो. आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। He who shall come and shall not tarry. येणारा येतो तो उशीर करणार नाही. संपत्ति को ले जाने के लिए आ रहा है। He comes to take his treasure. त्याची संपत्ती घेण्यासाठी येत ओ आहे. मेरे बच्चों, तू डरो मत। My child, do not fear. माझा बाळा घाबरू नको. तेरा आंसू पोंछने के लिए मैं आया I हूँ। have come
to wipe your tears. तुझ्या अश्रू पुसण्यासाठी मी आलो आहे. अभी तुम मुंह खोल के पुकारा. Now open your mouth and cry to the Lord. आता तोंड उघड आणि हाक मार. क्या आप कर्जा में फंस गया है? Are you in debt? तुम्ही कर्जामध्ये आहात का? क्या बीमार में पड़ना हुआ है? Are you in sickness? का आजारामध्ये आहात? जब अभिषेक आपको पड़ाएगा, When the anointing shall come over you, अभिषेक तुझ्यावर उतरून येईल. सारे जुआ छूट जाएगा. all your body shall be broken. सर्व बंधनं तुटतील. सारे बंधन छूट जाएगा. Your body shall be broken. सर्व बंधनं तुटतील. यशायाह 10:27 वचन में देखता है, Isaiah chapter 10 and verse 27 we read, यशायाह 10:27 मध्ये सारे बंधन छूट जाएगा. all your body shall be broken. सर्व बंधनं तुटतील. घुटने में खड़ा हो जाओ. Stand on your knees. गुडघ्यावर उभं राहा. सभी लोग घुटने में खड़ा हो जाओ. All the people stand on your knees. सर्व लोकांनी गुडघ्यावर उभं राहा. मना Rejoice in the Lord. सर्वांनी आनंद करा. जो आनंद करता है उनको लेने के लिए मैं मध्यकाश में आ रहा हूँ. And for those who rejoice in me, I come in the middle to take जे them. आनंद करीत आहेत त्यांनी मुद्दा कशी घेण्यासाठी मी येत आहे. और की शादी के दिन आ गया. The day of the marriage of the Lamb has come. हा कोकऱ्याचा लग्नाचा दिवस आला आहे. अब सियोन यरूशलेम में खुशी मनाओ. Oh, Zion, Jerusalem, rejoice. सियोन यरूशलेम में आनंद कर. मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है. For me, nothing is impossible. माझ्यासाठी काही अशक्य नाही. मेरा कोई दुर्बल काम को मत देखो. Do not look at any of your weakness. तुझ्या दुर्बलतेकडे पाहू नको. तुझे आशीष देने के लिए आया है. I am come to bless you. मी तुला आशीर्वाद देण्यासाठी आलो. गोत्र के लिए आशीष का लोग है. People of the tribe of Asher are blessed. आशेर गोत्राचे लोक आशीर्वादी. गोत्र के लोग वाला आनंद मनाता है. People of the tribe of Asher shall rejoice. आशेर गोत्राचे लोक आनंद करतात. सभी लोग समर्पण करो. Surrender yourself. सर्वांनी समर्पण करा. हाथ उठा. Lift up your hand. दोन्ही हात वर करा. प्रभु ने क्या कहा? What does the Lord say? प्रभु काय मैं म्हणतो? तुझे जय दूंगा. I will give you victory. मी तुला विजय देईन. मैं तुझे जय दूंगा. I will give you मी victory. तुला विजय देईन. मैं कभी तू हाथ नहीं छोड़ेगा. I will never forsake मी तुला you. कधी सोडणार नाही. कितने लोग जय चाहिए? How many desire victory? किती लोकांना विजय पाहिजे? अल्लाह को नर बच्चा मिला है. Hannah got a man child. अन्यला एक नर बालक नर मिळालं. बच्चा क्या दिखाता है? What does the son show? नर बालक काय दाखवतो? जय जीवन की दिखाता है. Shows a victorious life. एक विजय जीवन आहे. ये साल का शुरुआत से अंत तक तुझे जय जीवन में चलाऊंगा. With a victorious life from the beginning to the end of the year, I will lead you. आता विजयामधून मी तुला विजयाकडे नेईन. सारे बात में तुझे आशीष में बदल डालेगा. I will turn all things into a blessing. सर्व गोष्टी मी तुझ्यासाठी आशीर्वादित करेन. अभी सियोन से आशीष उतर के आ रहा है. Blessings are coming down for you from Zion. सियोनमधून आशीर्वाद उतरत आहे. सियोन से आशीष आ रहा है. The blessing of Zion is coming सियोनचा down. आशीर्वाद उतरत आशीष के आहे. गोत्र लोग धन्य लोग हैं. People of the tribe of Asher are blessed. आशेरचे लोक तर आता धन्य आहे. फलवे महाराष्ट्र के लोग धन्य लोग हैं. People of Maharashtra are blessed. सगळे महाराष्ट्राचे लोक धन्य आहे. ताली बजाओ. Clap your hands. सगळे टाळ्या आनंद वाजवा. मनाओ. Rejoice in the Lord. सर्वमध्ये आनंद सारे करा. बीमार ठंडा हो जाएगा. All your sicknesses are healed. सर्व आजार बरे होतील. अन्य भाषा बोलो. Speak in unknown अन्य tongue. भाषा बोला. अन्य भाषा बोलिए. Speak in unknown tongue. अन्य भाषेमध्ये बोला. मुंह खोल के अन्य भाषा बोलो. Open your mouth and speak in तोंड unknown उघडा आणि tongue. अन्य भाषेमध्ये बोला. यीशु आएगा. Jesus comes. येशू येतो. वो संतों को ले जाएगा. He shall take away his आपल्या faith. सर्वांना घेऊन जाईल. हमारे लिए बड़ा नगर है. There is a great city prepared त्या for ठिकाणी us. एक मोठं नगर आहे. वो सियोन यरूशलेम नगर है. There is a city of Zion and in सियोन आणि Jerusalem. नवीन यरूशलेम. वो महिमा का नगर. There is a city of ते glory. गौरवाचं नगर. वो नगर के वासी लोगों खुशी मनाओ. Inhabitants of that city rejoice त्या in the नगराचे Lord. लोक आनंद करा. वो खुशी मनाओ. Rejoice in the Lord. परमेश्वरामध्ये आनंद करा. प्रभु आशीष करे. May God bless you. आनंद है परमानंद है. आनंद है परम. हाथ उठाओ, हाथ उठाओ. यीशु मसीह के समूह का आनंद है. यीशु मसीह के समूह का आनंद है. कैसे खुशी सियोन नगरी. कैसे कैसे खुशी सियोन नगरी. आनंद है परम आनंद है. हालेलुया. यीशु मसीह के समूह का आनंद है. यीशु
Amen, 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 hallelujah, 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 hallelujah. 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 Shall we all stand up, please? आइए हम सब खड़े हो जाएं। या आपण उभं राहूया. We have heard that in the presence of God there is a fullness of joy. हमने सुना कि परमेश्वर के सम्मुख में आनंद की परिपूर्णता है। आपण ऐकलेले आहे परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये पूर्ण आनंद आहे. And the meaning of Asher mean happy. और आशेर शब्द का अर्थ है आनंद, खुशी। आश्चर्य या शब्दाचा अर्थ आनंद, हर्ष. And this joy and happiness comes only through our Lord and Savior Jesus और Christ. ये आनंद और खुशी केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें मिलता है। हा आनंद, हा हर्ष फक्त येशू ख्रिस्ताद्वारे मिळत आहे. Our Jesus faithful God and He has missed us tonight. हमारा यीशु मसीहा विश्वास योग्य ईश्वर है और देखो वो आज इस रात के समय में हमारे मध्य है। आपला येशू विश्वासू आहे आणि आज बघा तो आपल्या मध्ये आहे. Perhaps some of you may have come with the burden, worries, cares and sorrows. हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कई प्रकार के बोझ, चिंता और अनेक प्रकार की समस्या के साथ यहाँ आए होंगे। तुमच्यामध्ये काही लोक चिंतेने, ओझ्याने आणि कष्टाने आले असाल. But tonight, if you give your heart to Jesus, fully surrender to Jesus, He will set you free from all the burden, worries and cares, and He will fill you with His divine happiness and joy. किंतु अगर आज अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दोगे, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में अगर आप सौंप दोगे, तो आपके सारे बोझ, चिंताओं को, सारी बातों को वो आपके जीवन से निकाल करके आपके हृदय को, आपके जीवन को वो आनंद से भर देगा। जर तुम्ही तुमचं जीवन परमेश्वराच्या हातामध्ये समर्पित केलं आणि जर तुझं समर्पित झाला तर तुमचे दुःख, कष्ट, ओझे काढून तो तुमच्या जीवाला आनंदाने भरेल. Because our Jesus said, "Come unto me, all ye labor and heavy laden, I will give you rest." क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा है, हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. येशू ख्रिस्त म्हणाला, आओ कष्टी भाराक्रांत जरूर माझ्याकडे या, मी तुम्हाला विसावा देतो. Jesus can be trusted. और प्रभु यीशु के ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं. ह्या येशूवर तुम्ही भरोसा करू शकता. Jesus said, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी किंतु मेरा वचन कभी न टलेगा. येशू म्हणाला, आकाश आणि पृथ्वी नाही तशी होतील, माझे शब्द बदलणार नाही. And as His word is never changed, Jesus Christ is also the same yesterday, today and forever. और जैसा उसका वचन कभी नहीं बदलता, वैसे ही आज, कल और हमेशा के लिए हमारे यीशु मसीह भी एक सा है. जसे येशूचे शब्द बदलत नाही, तसं काल, आज आणि उद्याने आपला येशू एक समान आहे. Very soon we are going to conclude the meeting. बहुत ही शीघ्र सभा को हम समाप्त करेंगे. हर लवकर ही सभा संपणार आहे. But I want that every one of us, those who are seated and standing in this meeting hall, let us fully surrender and receive the joy which comes through the anointing. लेकिन इससे पहले कि सभा को समाप्त करें, जितने सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि सारे लोग अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पण करते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा उस स्वर्गीय आनंद को प्राप्त करें. सभा संपण्याआधी माझी इच्छा आहे, इथं बसलेले उभे राहिलेले सर्व लोकांनी अभिषेकामध्ये भरावा आणि तो आनंद प्राप्त करावा. But let me tell you one thing, you can only get this joy which is unspeakable when you will admit your actual state before the Lord, forsaking all your sin from you. किंतु ये वास्तव खुशी और आनंद जो हमारे बयान से बाहर है, तभी आप प्राप्त कर सकते हो जब अपनी सारी अवस्था को जैसा है वैसा ही आप प्रभु को जब बता देते हो. आणि जेव्हा तुम्ही तुमची आहे ती परिस्थिती कबूल करून प्रभूला सांगता, तेव्हा आनंद तुम्हाला मिळू शकतो. Say, Lord Jesus, there is no joy in my heart. आप प्रभु को I बोलिए, don't have joy. हे प्रभु, अगर मेरे जीवन में अगर खुशी नहीं है तो आप प्रभु को बोलो, प्रभु मुझ में खुशी, आनंद नहीं है. जर आनंद नसेल तर प्रभूला म्हणा, परमेश्वरा माझ्या अंतःकरणामध्ये आनंद नाही. I want to live a happy life. I want to live a life pleasing unto you, Lord. हे प्रभु, मैं खुशहाल जीवन जीना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे प्रसन्न योग्य एक जीवन बिताऊं. परमेश्वरा मला आनंदी जीवन जगायचं आहे, तुला प्रसन्न योग्य असं जीवन जगायचं आहे. Repent from your sins. और अपने पापों से तौबा कर. पापातून तुम्ही पश्चाताप करा.
Then when you repent from your sin will be forgiven to you by Lord Jesus Christ, and you will get the joy into your heart. और जब आप आपके पापों के निमित्त पश्चाताप करोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके सारे गुनाह और पाप को क्षमा करेगा, और तब एक स्वर्गीय आनंद, एक खुशी आप में आ समाएगा. तुम्ही पाप कबूल कराल तेव्हा प्रभू येशू तुम्हाला क्षमा करेल आणि मग तो आनंद तुमच्या जीवनात येईल. And after that, when you obey in water the baptism, you will get more joy in your heart. और आगे बढ़ते हुए जब पानी का बपतिस्मा लोगे और भी आनंद बढ़ते बढ़ते चले जाएगा. पुढे पाण्याचा बपतिस्मा घ्याल तेव्हा तो आनंद वाढू लागेल. And after that, when you will be baptized in the Holy Spirit, you will get such joy which is unspeakable and others cannot understand, only you can understand. लेकिन जब आप और भी आगे बढ़ते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करोगे, उस समय में हमारे बयान के बाहर एक स्वर्गीय आनंद आप महसूस करोगे जो दूसरे लोगों को समझ में नहीं आएगा. केवल आप जो आत्मा को पाए हो आप ही उसे महसूस करने पाओगे. पवित्र आत्मा तुम्ही प्राप्त कराल तेव्हा असा आनंद प्राप्त कराल की तो आनंद फक्त तुम्हाला समजेल, इतरांना समजणार नाही. And after that, when you will walk in the deeper truths as you have heard and live accordingly and continue in the fellowship of the apostles and the consecrated servants of God, your joy will go up and up, higher and higher in your life, and finally you will become perfect and be seen in the rapture when Jesus comes to be with him in Jerusalem. और उसके पश्चात जब आप गहरी सच्चाइयों सिद्धांतों के लिए, जैसे कि आज की रात आपने सुना, अपने आप को समर्पण करते हुए प्रेरितों के हाथों में अपने आप को दे दोगे, उस समय में परमेश्वर आपको सिद्ध करेगा, शुद्ध करेगा, और आपका आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते चले जाएगा. और अंत में जब अभी यीशु मसीह मध्य आकाश में अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, उस समय में उस यीशु के साथ मुलाकात करने के लिए हम लोग परिपूर्ण आनंदित होकर के दिखाई देंगे. आणि त्यानंतर तुम्ही उपदेशामध्ये चालाल, संतांबरोबर तुम्ही एक व्हाल आणि तयार व्हाल. येशू ख्रिस्त जेव्हा येईल तेव्हा तुमचा आनंद पूर्ण होईल. Because rapture is the joy for the New Testament church. क्योंकि नए नियम की कलीसिया यीशु मसीह का आगमन एक खुशी का दिन, एक आनंद का दिन है. कारण नवीन कराराच्या मंडळीसाठी येशूचा आगमनाचा दिवस तो आनंदाचा दिवस And आहे. that day is not far, but is very near. और वो दिन दूर नहीं, देखो बहुत ही समीप है. तो दिवस लांब नाही, तो पास जवळ आहे. Two things will take place very soon. बहुत ही शीघ्र दो बातें होगी. फार लवकर दोन गोष्टी होतील. Either rapture or departure. हो सकता है कि आगमन हो या हमारा कुछ करना हो. एक तर आगमन होईल, नाही तर आपणच जाऊ. These two things can take place at any time. किसी भी क्षण, किसी भी मुहूर्त ये दो बातें घट सकता है. कुठल्या क्षणी या दोन्ही मधले एक गोष्ट होऊ But शकते. we should be ready whether God calls us, gives us a home call, or when he comes in the mid-sky to take us, we should be ready to meet him. इन दोनों ही बातों के लिए हम तैयार है ना. एक कि परमेश्वर में नित्य निवास के लिए बुला ले, या यीशु मसीह अपने लोगों को ले जाने के लिए मध्य आकाश में आए. दोनों ही बातों के लिए हमेशा हम तैयार रहना है. आपल्याला आपला प्रभू घरी बोलवेल तर आपण तयार असावं, नाहीतर येशू आगमनामध्ये येईल तर त्याला भेटण्यासाठी आपण तयार असावं. Close your eyes. आइए आंखों को बंद करिए. या डोळे बंद करूया. Wonderfully now. समर्पण करें, संपूर्ण रीति से अर्पण करें. पूर्ण रीतीने समर्पण करा. Only few minutes. केवल कुछ क्षण के लिए. काही मिनिटांसाठी. Fully surrender, and those who are already baptized in the Holy Spirit, filled with the Holy Spirit, speak unknown tongue, your anointing will help others to get the deliverance from the problems, burdens and worries and cares. अपने आप को समर्पण करो. जितने यहाँ पर पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाए हुए हैं, उन लोग अन्य भाषा में बातें करते हुए पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाए, ताकि आपका अभिषेक उन लोगों के लिए मददगार हो जो लोग कई प्रकार के बोझ, चिंता, समस्या से आए हैं. आणि ज्यांना पवित्र आत्मा प्राप्त आले त्यांनी अन्य भाषेमध्ये बोला, म्हणजे ज्यांना बंधन आहेत त्यांना तिथं सुटका प्राप्त होईल. Yes, let's all speak unknown tongue. इसके लिए आइए हम सब पवित्र आत्मा में भरते हुए अन्य भाषा में बातें करें. आपण सर्व पवित्र आत्म्यामध्ये अन्य भाषा बोलूया. Speak unknown tongue, see the new anointing, and your anointing will help others to get deliverance. एक नए अभिषेक को पाले, अन्य भाषा में बातें करें और यह अन्य लोगों की मदद करें. Hallelujah. सर्वांनी अन्य भाषेमध्ये बोलायला सुरू करा. Oh, nabalaka nabaka nabalaka nabaka 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 nishuli kodalabania. Shada balaka nabaka nabalaka nabaka 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 kodalabania. Shila dira 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 dira. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, nabalaka nabalaka nabaka 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 kodalabania. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, 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 amen. Amen, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Amen. Holy Spirit is compared with the rain. और पवित्र आत्मा को एक बारिश के साथ तुलना किया गया है. पवित्र आत्म्याला पावसाशी तुलना केलेली आहे. You see, when rain falls, it falls from everyone, those who are there, those who are under that rain. और जब बारिश होता है तो जितने भी बादल तले होते हैं, वो बारिश सबको भिगा देता है. पाऊस होतो तेव्हा सगळ्यांना तो पाऊस भिजवून टाकतो. Let the Holy Spirit moving among us tonight. पवित्र आत्मा देखो, आज की रात हमारे बीच में मंडरा रहा है. आपल्यामध्ये आज फिरत आहे. Rain of the Holy Spirit is moving among us. पवित्र आत्मा की बारिश हमारे बीच में बरस रहा है. पाऊस आपल्यामध्ये आता परत It आहे. is coming down you and setting you free and filling you with heavenly joy. और वो आपके ऊपर आके आपको छुटकारा देते हुए एक स्वर्गीय आनंद खुशी दे रहा है. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shana bala kana bakana bala kana bakana bala kana bakana 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 bandiya. Shana bala kana bakana 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 bandiya. Shana. Hallelujah, hallelujah. आत्मा से आजादी है, 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 आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Now, if you are sick into your body, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, तुमच्या शरीरामध्ये जर कुठे आजार असेल, your faith will heal you. आपका विश्वास आपको चंगाई देगा. तुमचा विश्वास तुम्हाला आरोग्य देईल.
Faith upon the word of God will heal you. वचन के ऊपर का विश्वास आपको चंगाई देगा. वचनावरचा विश्वास तुम्हाला आरोग्य देईल. Yes, dear brothers and sisters, those who are standing here with the sicknesses. यहाँ पर भाइयों बहन जो बीमारी के साथ खड़े हैं, या ठिकाणी भाऊ बहीण जे आजाराने उभे आहेत, Tonight Jesus wants to heal you. आज की रात यीशु आपको चंगा करना चाहता है. आज येशू तुम्हाला आरोग्य देऊ इच्छितो. That's why as he came to that person who was sick and asked, do you want to be whole? और जिस प्रकार यीशु उस व्यक्ति के पास आकर के उससे पूछा कि क्या तू चंगा पाना चाहता है, येशू त्या रोग्या व्यक्तीकडे आला आणि त्याला म्हणाला तुला आरोग्य पाहिजे का? He said, Lord, I'm waiting for healing, but there is no one to help me. और उसने इस प्रकार कहा कि प्रभु मैं चंगाई की बात तो जो रहा हूं, लेकिन मुझे मदद करने वाला कोई नहीं. प्रभु मला आरोग्य पाहिजे पण कोणी मदतीला नाही. Today we are helping you. किंतु आज मैं आपको मदद करता हूं. आज तुम्हाला मदत आहे. Tonight we are helping you. आज हम आपकी सहायता करते हैं. आज आम्ही तुमची मदत करतो. As Jesus came there to heal that sick person. और जिस प्रकार यीशु वहां पर उस बीमार व्यक्ति को चंगाई देने के लिए आया, जसा येशू त्या ठिकाणी त्या रोग्या व्यक्तीला आरोग्य द्यायला गेला. We are here to help you to know more about Jesus who can heal you through your faith. हम आपको ये मदद करने को आए हैं कि जो यीशु आपके विश्वास की सहायता करते हुए आपकी चंगाई दे सकता है, उसके बारे में आपको मदद करने के लिए आए हैं. आणि जो येशू तुम्हाला तुमच्या विश्वासाद्वारे आरोग्य देऊ इच्छितो त्याच्याविषयी सांगायला आम्ही आलो. Yes, ask to Jesus, Lord, I want healing. Heal me, Lord. आप प्रभु यीशु मसीह से बोलो, प्रभु मुझे चंगा कर दे. येशूला म्हणा मला येशू बरं कर. Lord, I am suffering day and night because of my sickness. मेरी बीमारी के लिए दिन रात में दुख उठाता हूँ. मी आजारामध्ये दिवस रात्र दुःखी आहे. I believe that you were beaten or you took stripes upon thine body for my healing. मैं इस बात को विश्वास करता हूँ प्रभु कि तू मेरी बीमारी के लिए अपने शरीर पर कोड़े का प्रहार खाया. परमेश्वर मी विश्वास करतो माझ्या आरोग्यासाठी तू स्वतःच्या शरीरावर ते कोडे घेतले. The moment you confess with your mouth and have faith in your heart, the healing power will work in your life, believing on Lord Jesus Christ. और जिस घड़ी आप इस बात को अपने मुंह से अंगीकार करोगे, अपने हृदय में विश्वास करोगे, उसी क्षण आपके जीवन में विश्वास करने के कारण एक चंगाई आएगा. तुम्ही विश्वास कराल, तोंडाने कबूल कराल, लगेच आरोग्य होईल. Open your heart and tell to Jesus, Lord, heal me. I believe thy stripe, that by thy stripes I am healed. आप लोग मुंह खोल करके बोलो कि हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ और मैं इस बात को जानता हूँ कि तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिलती है. तुला बसलेल्या भटक्याने मला आरोग्य आहे. Whether you are a believer or a non-believer or a newcomer, you will say like that and you will be healed. आप एक विश्वासी हो, नए यहाँ पर आए हो, या गैर मसीही क्यों न हो, अगर आप इस बात को विश्वास करोगे और अंगीकार करोगे, आपको चंगाई मिलेगा. जुन्या साल विश्वास करा, तुम्हाला आरोग्य आहे. Yes, believe it and receive it. विश्वास करो और पालो. विश्वास करा, प्राप्त करा. Jesus is touching you. Jesus is touching you. यीशु आपको छू रहा है. यीशु स्पर्श करता है. He is sending His word and healing you. आपके वचन को भेज के चंगाई दे रहा है. वचन पाठवून आरोग्य देता है. Receive His word by faith and be healed. विश्वास से वचन को छू लो और चंगे हो जाओ. विश्वासाने स्पर्श करा. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, la bala kana bala kana bakana bala kana bakana 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 le baniya jala. उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है. उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है. उसने उठाई हमारी, उसने उठाई हमारी, उसके पीड़ा के द्वारा उनका नाश किया. उसके पीड़ा के द्वारा उनका नाश किया. यीशु ही है हमारा. आमीन. यीशु ही है हमारा.
Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the healing through thee, O Lord. Hallelujah. Amen. Amen. All the blessing which God has given to us the second evening of our convention. Father, let's praise God. इस हमारे सम्मेलन के दूसरे संध्याकालीन समय में जो सारी आशीषों को प्रभु ने हमें दिया है, आइए उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें. त्या कन्व्हेन्शनच्या दुसऱ्या संध्याकाळी परमेश्वरने आपल्याला दिलेल्या सर्व आशीर्वादांसाठी या त्याची स्तुती करूया. Praise the Lord, 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 praise the Lord. All the blessing, deliverance, healing, and peace and joy and hope which Christ has given to us even tonight through His holy word. Let's all praise God. आज परमेश्वर के अपने पवित्र वचन के द्वारा जो सारी आशीषों को, खुशी को, आनंद को, छुटकारा को, चंगाई को हमारे जीवन में दिया, उन सारे बातों की रही परमेश्वर को धन्यवाद करें. परमेश्वरने दिलेला आनंद, आशीर्वाद, सुटका, आरोग्य या सर्व गोष्टींसाठी आपण त्याची स्तुती करूया. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Giving all honor, glory and praise to our beloved Jesus come among us to bless us once again. Let's praise God. सारे आदर, मान, महिमा हमें आशीष करने के लिए हमारे बीच में उतरा हुआ प्रभु यीशु मसीह को देते हुए हम धन्यवाद करें. आपल्यामध्ये आपल्याला आशीर्वाद देण्यासाठी आलेला येशू ख्रिस्त, त्याला सर्व आदर, मान, महिमा करून आपण स्तुती करूया. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Let's pray. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. प्यारे परमेश्वर परमपिता प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आज दूसरे दिन की प्यारे सर्वशक्तिमान शाम की सभा को तूने अपने हाथ में लेके प्रभु जी हालेलुया कई तरह से आशीष दे दी है. हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी. हर हिस्से को प्यारे सर्वशक्तिमान तूने अभिषेक कर कर दिया और हर हिस्से के द्वारा प्रभु जी सब लोगों को तरह तरह से आशीषों से भर दिया. प्यारे प्रभु जी हम तेरा शुक्र करते हैं. हमारे गाने बजाने को आशीष दे दी, आत्मा की भरपूरी को आशीष दे दी, गवाही को आशीष दे दी. हम तेरा शुक्र करते हैं. और प्यारे सर्वशक्तिमान प्रभु जी आज भी प्यारे प्रभु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तेरे दास को अभिषेक देकर तेरा वचन उनके मुंह में डालकर प्यारे प्रभु जी हमारे बीच में खड़ा किया. प्यारे सर्वशक्तिमान और सब लोगों के हृदयों में जो भी प्यारे प्रभु जी कई तरह के दुख थे प्रभु जी उन सबों को दूर कर दिया है. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सबों को आनंद से भर दिया है. प्यारे सर्वशक्तिमान आनंद का, सदा काल के आनंद का प्यारे सर्वशक्तिमान, दुखों में भी आनंद का प्यारे सर्वशक्तिमान जो तूने सुसमाचार सुनाया उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे प्रभु जी. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हमें सबों को प्यारे सर्वशक्तिमान तेरे सब लोगों को तूने हालेलुया आशेर गोत्र के लोग बनाया है प्रभु जी. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ताकि सदा सदा प्यारे प्रभु जी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वो आनंद करते रहे प्रभु. आनंद का प्यारे सर्वशक्तिमान तूने प्रभु जी सारा भेद बताया प्यारे प्रभु. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड किस तरह से हालेलुया प्रभु यीशु मसीह संसार में प्यारे प्रभु जी सारे दुखों को दूर कर आनंद से सदा सदा के आनंद से भरने के लिए प्यारे प्रभु जी सच्चाई को लेकर आया, उपदेश को लेकर आया प्यारे प्रभु जी. हालेलुया जब तक जीवन में पाप रहेगा प्यारे सर्वशक्तिमान आनंद नहीं रहेगा प्रभु जी, आनंद नहीं काम करेगा प्यारे प्रभु जी. इसलिए प्यारे सर्वशक्तिमान मदद करो प्रभु जी. जिन्होंने सब सुसमाचार सुना है प्रभु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वो पश्चाताप करें प्रभु जी और पानी का बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा पाए प्यारे प्रभु जी ताकि उनका आनंद बढ़ता चला जाए प्रभु. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. तूने हमें वो आशा दी है, वो उम्मीद दी है और हमारे लिए प्यारे सर्वशक्तिमान उस देश को सदा के लिए प्रभु जी जो आनंद रहेगा प्रभु जी. आनंद का देश है प्यारे सर्वशक्तिमान जहाँ कहीं भी कोई भी रोना और दुख नहीं होगा प्रभु जी. वो स्थान तूने तैयार कर कर रखा हुआ है प्यारे प्रभु. हमें सबों को प्रभु जी आनंद बनाते हुए प्यारे सर्वशक्तिमान उपदेश में प्रभु जी हालेलुया स्थिर रहकर तेरी इच्छा को करते हुए आगे बढ़ने के लिए मदद करो. मसीह के दिन के लिए हम सब योग्य ठहरे, उस स्थान के लिए हम योग्य ठहरे और प्यारे प्रभु जी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तुझे महिमा देते रहें. सब लोगों को तूने तरह तरह से आशीष दी है, चंगाई दी है. हम तेरा शुक्र करते हैं. तेरे दास के मुंह में तेरे वचनों को डालकर प्यारे सर्वे उन्हें भी बहुत जोर से इस्तेमाल किया. लगातार चलाओ, उनके साथ रहो, आशीष दो, हम सबों के साथ रहो. यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं. हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर यीशु मसीह के आने तक हम सब के साथ होती रहे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Now those